स्टार्ट हो। अच्छा जी, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई डीडीएल परफॉर्म करेंगे। डीडीएल परफॉर्म में क्या होता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर से जो भी हम काम करते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे जो भी हम काम करेंगे वो डीडीएल होगा। ठीक है, टेबल बनाना, टेबल क्या है, कंटेनर है जिसमें डेटा आएगा, वो कंटेनर बनाना, कंटेनर के अंदर डेटा लाना तो एंड यूजर का काम है। एंड यूजर जो होगा वो डीएमएल परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड यूजर जो भी होगा वो डीएमएल परफॉर्म करेगा। लेकिन उस डीएमएल परफॉर्म करने के लिए आपको डीडीएल की कमांड जो लिखनी है, जिसके बेस पे आपको टेबल बनाना है, वो कैसे बनाओगे आप, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल जो हमने अभी तक जो टेबल को स्टडी किया है वो ईएमपी के टेबल को स्टडी किया है। ईएमपी के टेबल में 14 रिकॉर्ड है, वो 14 रिकॉर्ड है। आप 15 रिकॉर्ड भी डालना चाहो तो डाल सकता है, 15, 16, 17 वो मजीद बढ़ते जाएंगे रिकॉर्ड। ठीक है, लेकिन टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। मतलब ये कि ईएमपी एनओ, ई नेम, जॉब, सेल, एमजीआर, कॉम, डीपीडीएनओ, ये सब सेम रहेंगे। अगर उसमें ऐड करना है आपका, नहीं यार एक और कॉलम ऐड करते हैं, उनके अंदर ये लिखते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ हमें सेव करना है। तो अब आप क्या करने जा रहे हो, एक कॉलम मजीद ऐड करने जा रहे हो। जब एक कॉलम मजीद ऐड करने जा रहे हो तो आप क्या परफॉर्म करोगे, डीडीएल परफॉर्म करोगे। क्या परफॉर्म करोगे भाई, डीडीएल परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं टेबल, बनाते हैं टेबल बनाने का तरीका, टेबल किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है वो इसमें कोई टेबल बनाया था, खैर वो मिक्स हो गई क्लास थोड़ी, तो हम दोबारा एक क्लास ही, आप लोग जो है पीछे थे संडे वाली क्लास से रेगुलर वाली क्लास, तो संडे वाली क्लास में मैंने टेबल बनाना सिखाया था उनको। तो उसके अंदर एक टेबल इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, वो मैं पहले टेबल बता देता हूँ। वो टेबल क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो। मैंने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था, मैंने इसमें स्टूडेंट का टेबल बनाया था। डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स इन्फो को, तो पता चलता है स्टूडेंट्स इन्फो के अंदर ये कॉलम है, एक कॉलम है जीआरएन नंबर का, जीआर नंबर का, एक है स्टूडेंट नेम, एक है स्टूडेंट का फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडी डेट, जेंडर, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ड्रॉप करते हैं, इस टेबल को ड्रॉप करते हैं, नया टेबल बनाते हैं। अब ड्रॉप करूंगा तो जाहिर बात है आप एक और कमांड सीख जाएंगे, ड्रॉप कमांड, कि टेबल को ड्रॉप किस तरह करते हैं। तो हम करेंगे ड्रॉप टेबल। कौन सा टेबल ड्रॉप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इन्फो का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन्फो के टेबल को ड्रॉप करने जा रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि डेटा भी मौजूद है उसके अंदर, डेटा भी 4 है, लेकिन वो डेटा को, डेटा के टेबल के स्ट्रक्चर को तोड़ना थोड़ा सा ये डिले करता है। ठीक है, टेबल ड्रॉप हो गया, टेबल ड्रॉप हो गया। अब इस कमांड को, ऊपर वाली कमांड को दोबारा लिखूंगा ना, कि डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन्फो, तो वो कहेगा भाई कौन सा। ठीक है, अब हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखते हुए टेबल दोबारा बनाएंगे। हमने इस टेबल को अज्यूम ये किया है कि भाई एक जिस तरह ईएमपी का टेबल था, तो ईएमपी के टेबल में किसका रिकॉर्ड आ रहा था, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा था, नहीं, उसमें एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आ रहा था। एम्प्लॉय, जॉब नंबर, उनकी सैलरी, उनका कमीशन, उनका डिपार्टमेंट नंबर, उनका मैनेजर कौन है, जो एम्प्लॉय था वो किस मैनेजर को जो है रिपोर्ट करता है, तो वो भी चूंकि मैनेजर है और वो भी एम्प्लॉय है, उसकी भी सैलरी बनेगी, तो उसका रिकॉर्ड भी उसी टेबल के अंदर है। तो जो पिन कोड था उसके मैनेजर का, उस असिस्टेंट के सामने उसके मैनेजर का पिन कोड डाल दिया एमजीआर में। ठीक है, ऐसे ही था। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टूडेंट्स इन्फो का एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी। हमने ये अज्यूम किया, देखो टेबल बनाना एक बहुत आगे का स्टेप होता है। जब भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आता है, भाई सॉफ्टवेयर मुझे बना के दे दो, स्कूल वाला, कोई भी सिटी स्कूल वाले, बीकन हाउस वाले, कोई भी है, सिटी ग्रामर वाले, ये आपको कहते हैं एक सॉफ्टवेयर बना के दो। अब कोई भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ स्कूल वाले, अब स्कूल के अलावा जनरली कोई कहता है सॉफ्टवेयर बना के दो। अब अपने मन में आया मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, सबसे पहले क्या सवाल करोगे, सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या नहीं चाहिए, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस क्या है, स्कूल क्या है, स्कूल क्या बिजनेस है ना भाई, स्कूल एक बिजनेस है। ठीक है, आपका बिजनेस, आपको मतलब कोई भी ऐसा बंदा स्ट्रेंजर आपको आके कहता है मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, मैं वही तो कहा, आपको नहीं पता क्या है, स्कूल है क्या है, आपको नहीं पता। आप सबसे पहले बताओगे भाई आपका बिजनेस क्या है,
आपने अगर स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है तो दूसरे स्कूल वाले के लिए सॉफ्टवेयर बनाना कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है और एक सुपरमार्केट वाला आपको कहता है कि भाई मेरे सुपर स्टोर का एक सॉफ्टवेयर बना के दो, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी ना भाई, क्योंकि उसकी चीजें तो फिंगर टिप्स पे है आपके पास स्कूल वाले की, कि भाई स्कूल का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनेगा, एक क्लासेस का मतलब टेबल बनेगा, 3-4 सेटअप बन जाएंगे, उसके अंदर डेटा जाएगा, रिपोर्ट निकलेगी, आपका सॉफ्टवेयर खत्म। लेकिन अगर आप सुपर स्टोर वाली बात करें, सुपर स्टोर का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो है वो आप बोलोगे भाई आपको जो है वो सेल कैसे करोगे, हाथ से एंट्री करोगे, सेल जो सेल लेके काउंटर पे आएगा उसके हाथ से एंट्री करोगे या बारकोड स्कैनर लगाओगे, तो पूछोगे ना भाई कैसे। सबसे पहले उससे बिजनेस पूछा जाता है, बिजनेस पूछने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई आपके पास अभी जो आप अभी यानी कि आप ये कहोगे भाई आपने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, अभी आप अपना सिस्टम कैसे चला रहे हो। दूसरा सवाल, पहला सवाल क्या है कि आपका बिजनेस क्या है, दूसरा सवाल ये है कि आप अभी अपना सिस्टम कैसे चला रहे हो, उसका पूरा सिस्टम समझना, उसको वर्ड पे, नोटपैड पे, अपने पास नोटबुक पे कहीं ना कहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी ऐसी चीज जो मिस ना हो, ठीक है, हर चीज को अलग से लेकर ये सब चीज, फिर उसमें देखना है, फिर आपने उसमें से एनालाइजिंग करनी है तो भाई यार ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें, एक होगा बैकएंड, एक होगा फ्रंट एंड। यार इसमें ये चीजें ये लोग फिल करते हैं और इस टाइप से रिपोर्टें मांगते हैं, मतलब एक्सेल में ये एंट्री करते हैं और इस तरह फिल्टर कर करके ये लोग इस तरह की रिपोर्टें देखते हैं, ठीक है। अब आपने कहा यार इनपुट ये चीजें करते हैं, अब इनपुट की फील्ड ले लिया आपने एक्सेल के अंदर, तो मतलब एक्सेल में कर रहे थे या रजिस्टर में कर रहे थे, आपने कहा ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं फिर आपने एनालाइजिंग करनी है कि भाई आपके पास फॉर्म्स इतने बनेंगे और रिपोर्टें इतनी बनेंगी, फिर उससे पूछना भाई रिपोर्टें कितनी चाहिए तुम्हें, फॉर्म तो मैं दे रहा हूँ, फॉर्म उसके मुताबिक नहीं बोलते, फॉर्म उसके मुताबिक नहीं हो तो फॉर्म आप बना के दोगे, आप बोलोगे यार मेरे हिसाब से आप इस जगह पे ऐसे एंट्री करके दो, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसको यूजर फ्रेंडली दोगे तो वो आगे भी रिकमेंड करेगा, अगर यूजर फ्रेंडली नहीं दोगे वो उसके जो बंदे हैं वो तो यूज्ड टू हो जाएंगे, लेकिन कोई और बंदा देखेगा यार ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो वो आपकी एनालाइजिंग, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि भाई आप उसको कितना यूजर फ्रेंडली बना लो। माइक्रोसॉफ्ट कितना मशहूर है, क्यों? लिनक्स जो है वो कुछ लोग जानते हैं, वैसे यूरोप में अपना यूएसए में लिनक्स ही है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इसमें लिनक्स ही चलता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यूरोप वगैरह में सारा आपका जो है वो जो छाया हुआ है वो है माइक्रोसॉफ्ट। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट किसका है? बिल गेट्स बानी है, और वो है कहाँ का? यूएसए का, लेकिन उसकी चीज़ कहीं और चल रही है और पाकिस्तान में ये क्यों? यूज़र फ्रेंडली। लिनक्स भी चलता है, लेकिन लिनक्स जो है वो एक खास बेस पे, हम सर्वर बेस तक तो लिनक्स अब है, सर्वर तक तो है, लेकिन यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ेगा आपको, सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कितनी सारी चीज़ें आपने जहन में सोची कि भाई मैंने ये बनाना है, फिर इसमें ये एक सेटअप का फॉर्म बनेगा, ये एक सेटअप का दूसरा फॉर्म बनेगा, इसमें ये एंट्री जाएगी, ऐसे जाएगी, ये खाका तैयार करोगे नरेशंस में, अपने पास नोटबुक में टाइप करोगे यार ये होगी। जब ये बिल्कुल ओके हो जाएगी फिर आप मशवरा कर लोगे किसी से, खुद ही बनाओगे, आप इतना एक्सपर्ट हो तो खुद ही बना लोगे या सीनियर से मशवरा करो। इसके बाद कहीं जाके आपका टेबल बनेगा, तो टेबल इज नॉट फर्स्ट स्टेप, टेबल बहुत आगे का स्टेप है जिसके अंदर डेटा जाएगा, एनालाइजिंग करोगे कितने टेबल्स होने चाहिए, फिर उस हिसाब से टेबल्स बनाओगे। क्लियर है भाई इतनी सारी कहानी। अब हम चलते हैं आगे टेबल बनाना। हमने सोचा यार एक टेबल बनाना चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अभी तक हमने एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे, स्कूल के सॉफ्टवेयर का जहन में आया और हमने कहा स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एक टेबल में सेव हो, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टूडेंट अब कैसे आएगा, मतलब अब ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये वो बंदा इस्तेमाल कर रहा होगा जो सबसे पहले ये वो फॉर्म होगा, जहां से डेटा इस टेबल में आ रहा होगा, जो सबसे पहले स्कूल के एंट्रेंस पे बैठा होगा, ठीक है। ऑफिस, पहला जो ऑफिस होता है स्कूल का ऑफिस, यूनिवर्सिटी का ऑफिस, कॉलेज का ऑफिस, जहाँ पर एडमिशन होती है, तो ये एडमिशन का फॉर्म है, पहले माइंड में ये एडमिशन का फॉर्म है। अब एडमिशन के फॉर्म में बहुत सारी डिटेल होती है, हमने कुछ डिटेल रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है, सारी नहीं रखी। लेकिन जब आप
एक रियल सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या रखा, GR नंबर। जब भी बच्चा आता है किसी भी स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो GR नंबर उसको अलाउड होती है। ठीक है, ये वो GR नंबर, ये रोल नंबर नहीं है, ये GR नंबर है। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी, अब आपने किसी जमाने में जो है एक यूनिवर्सिटी से BCS या BS किया हो, आप 6 साल बाद 7 साल बाद जाओगे अपना रिकॉर्ड मांगने के लिए, सर मुझे ये चाहिए था, सर मैं फला जा रहा हूँ, जगह जा रहा हूँ, ये HSC की रिकॉग्निशन है। लेकिन HSC उस वक्त इस पर स्टैम्प लगाएगा जब आप लोग स्टैम्प लगा के दोगे, दूसरा स्टैम्प आप कैसे आएगा। अब उन्होंने कार्ड नंबर, एक नंबर को अलॉट किया, वो उस नंबर को ट्रैक करेंगे। अगर वही नंबर हर साल वो अलॉट कर रहे हैं तो फिर उनके लिए मसला, कौन सी ईयर में किया था आपने, वो आप दो उनको स्कूल यूनिवर्सिटी वालों को। तो वहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर चल रही होती है जो कि अनगिनत होती है, वो इनफिनाइट होती है, वो चलती रहती है। ठीक है, तो उसको GR नंबर कह दिया हमने। सेकंड पे स्टूडेंट नेम। अच्छा, GR नंबर, ये अगर एक नंबर किसकी है तो एक नंबर बाद में रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये प्राइमरी की बन गई, प्राइमरी की। और ये कभी ब्लैंक नहीं हो सकती, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसका GR नंबर ना हो, नहीं, GR नंबर सबका होगा और ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो वो की जिसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं हो और नल अलाउ नहीं हो तो वो कहलाता है प्राइमरी की। तो इसमें हमने बता दिया भाई GR नंबर में प्राइमरी की क्या होगी, GR नंबर। इस टेबल में GR नंबर प्राइमरी की होगी। ठीक है, सेकंड, अच्छा GR नंबर होगी तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, डेटा टाइप हमने कहा वर्चार 24, वर्चार 24। वर्चार 24 का मतलब यह है कि हमने कहा 9999 स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं। आप उसको मजीद भी बढ़ा सकते हो, तो 9999 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसमें आ सकता है। ठीक है, तो 9999 स्टूडेंट बहुत नॉर्मल भी स्टूडेंट देखो, पता नहीं कितना चलते जाएंगे। हो सकता है 15 साल सॉफ्टवेयर चले, 20 साल सॉफ्टवेयर चले, 20 साल में 9999, लेकिन एक मैक्सिमम हमने दे दी। ये आगे पीछे कर सकते हैं आप, ये कह सकते हो 6 डिजिट में भी रख लो। ठीक है, नीचे आते हैं स्टूडेंट्स इन नेम, स्टूडेंट का नेम और उसके आगे वर्चार 220 दे दिया कि भाई जितना भी बड़ा भी नाम हो तो नाम एक हद तक उसका रखना है। हाँ, अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, क्योंकि ये स्क्रीन ऐसी है, इसमें अगर मैंने बढ़ाया ना तो ये आउट हो जाएगी, इसको सेट करना मसला। ठीक है, स्टूडेंट एफ नेम, फादर का नाम, जो बच्चा होगा वो कभी ना कभी तो बाप होगा ना, या उनके जो बाप है वो भी कभी ना कभी, तो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, भाई का नाम, किसी का भी नाम, तो नाम होता है, तो नाम की लिमिट जो ऊपर रखी है वो नाम की लिमिट नीचे रखी। इसका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, तो हमने इसकी डेट रख दी। स्क्रीन पे नजर आ रही है भाई आपको, ये डेट रख दी। हमने कहा ये एडमिशन डेट, कब एडमिशन लिया है इसने, तो एडमिशन डेट के लिए हमने कहा इसको एडमिशन डेट किसमें सेव होनी चाहिए, तो कौन सी डेटा टाइप में। ठीक है, जेंडर इसका क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी है, को एजुकेशन है, मेल फीमेल। मेल फीमेल के लिए मेल MALE FEMALE ये पूरा लिखना लाजमी है, ये M और F से काम चल जाएगा, पूरा लिखना लाजमी है। पूरा लिखोगे तो क्या फायदा होगा, आपके बाइट्स बेकार में जो है वो कंज्यूम होंगे ना, बाइट्स को भी तो हमने रखना है। MF आपने बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे, यूनिवर्सिटी के फॉर्म में भी MF होता है, MF, तो MF लिखो। इस टाइप के जो है उसमें MF, इस्लाम मतलब रिलीजन की बात होती है तो रिलीजन में पूरा लिख लो आप, इस्लाम और जो भी आपका है वो रिलीजन पूरे लिख लें। लेकिन जो MF है ये दो ही होते हैं, MF ये चलता है। ठीक है, जेंडर में आगे चले, एड्रेस भी मैंने शुरू में 100 लिख दिया था, और डेटा डाला तो डेटा बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, इसकी ना आगे पीछे हो गई। बैठ गए वहां से नजर आएगा, यहाँ सेंटर में बैठ जाओ, यहाँ नजर आ जाएगा तुम, वहां नजर। ठीक है भाई, अब आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है भाई,
खलील तो पढ़ा लिखा है, इसको तो आती है। फॉरेन की का क्या काम, प्राइमरी और फॉरेन की का ये हमने सबसे पहली क्लास में थी, खत्म हो गई। आप बहुत लेट खुली तो ठीक है। हाँ वर्बली तो यार लंबा टॉपिक है, ईएमपी और डीपीटी का टेबल है, वो मर्ज करना, सारी चीजें करना बताऊंगा, पूछ लेना क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, हम एक टेबल बना रहे थे। अब हमारा जो टॉपिक है, हम टेबल बना रहे हैं। टेबल के अंदर हम स्टूडेंट इन्फो का एक टेबल बना रहे हैं और उसके अंदर हमने एक फील्ड रखी जीआर नंबर वर्चार 2 4। अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे थे, एड्रेस अब इस टेबल में सेव करवाना है। जब एड्रेस सेव करवाना है तो एड्रेस का भी कॉलम होगा, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, हमने कहा उसकी एड्रेस की लेंथ जो है 20 कि भाई होता है ना कि एड्रेस लोग बड़ा लिख देते हैं भाई, हाउस नंबर और ब्लॉक नंबर, गली नंबर, फिर नियर, फिर कौन सा रोड है। अब भाई शॉर्ट लिख दो, पहुंच जाएगा बंदा, ठीक है। नियरेस्ट लैंडमार्क ऑथेंटिक हो तो बंदा पहुंच जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर 10 नंबर लिख दिया, हालांकि अगर मोबाइल नंबर में लिखूं तो 03455 होता है, तो मैंने 10 लिख दिया। तो अब शुरू का 0 है वो हम नहीं लिखेंगे, 0 जो शुरू किए वो हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। समझ रहे भाई, इस तरह हमने टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने का सबसे पहला तरीका जो है, ये क्या कैसे बनता है टेबल। तो टेबल की पहली कमांड हम लिख रहे हैं, टेबल बनाने का क्या बनाए, कर क्या रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं ना। तो हम लिखेंगे क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं, टेबल, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स इन्फो। जो डिलीट किया है वो वापस ऐसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स इन्फो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट लगाने के बाद फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। बिल्कुल लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स इन्फो, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, नीचे वाली लाइन में ब्रैकेट ओपन, इसके बाद फिर नीचे लाइन पे आ गए। अब यहाँ पर आप कॉलम के नाम दोगे, पहला कॉलम क्या लिख रहे हो, जीआर नंबर, ठीक है, जीआर नंबर। इसके बाद आप इसकी डेटा टाइप दोगे, डेटा टाइप क्या लिख रहे हो, वर्चार 2 4। देखो ऊपर लिखा था ना मैंने, वर्चार 2 4। अच्छा आपका हो गया वर्चार 2 क्यों लिखा मैंने, वर्चार 2 क्यों इसलिए लिखा कि लास्ट टाइम मैंने कन्वर्जन पढ़ाए थे आपको, कैरेक्टर से नंबर में, नंबर को कैरेक्टर में। तो हमें जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने हमें ये कहा है, स्कूल मैनेजमेंट ने, कि भाई चाहे पहला बच्चा क्यों ना आए, उसका जो रोल नंबर, उसका भी जीआर नंबर होगा ना, उस तरह होगा 0001, 0002 नेक्स्ट बच्चा, 0003 नेक्स्ट, 0005 इस तरह बढ़ता है। अब नंबर अगर डेटा टाइप मैंने दे दिया तो उल्टा हाथ का अगर मैं 0 लिखूंगा तो शो करवाएगा डेटा, 0 शो नहीं करवाएगा। वैसे उसके जुगाड़ भी बहुत है, 1 लिख लो, फिर क्या करो, एलपैड लगा दो 0 का, 4 डिजिट तक एलपैड लगा दो, तो वो भी कर सकते हो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, इसका जनरेट यही पे करना है, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग सीखोगे ना तो इसमें बहुत सारे जुगाड़ भी सीखोगे। तो भाई एक चीज गलती हो गई, अब क्या करें, या आप ऐसी जगह पे अपॉइंट हो गए जहाँ पर पहले जो बंदा था उसने इतनी खिचड़ी पकाई हुई थी, अब आपको जाके संभालना है। क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम है, वो बंदा उनको समझते थे अच्छा, अब आपको यहाँ पर जो झंडे गाड़ने, तो फिर आप क्या करोगे, देखोगे सिस्टम अगर तरीके से बना हुआ तो ठीक है, वरना फिर एक हद तक उसको चलाते रहोगे, यार जुगाड़ करके दे दिया, और एक तरफ अपना सिस्टम पैरेलल खड़ा करते रहोगे कि भाई ये सिस्टम चलते रहे अपनी जगह पे। वो उनकी नीड है, उस पर डेटा पड़ा हुआ, उसको ना छेड़ो कहीं पे जाके, लेकिन एक अपना पैरेलल सिस्टम चलाते हो। फिर डेटा आहिस्ता आहिस्ता शफल करते जाओ, फिर ये टेबल से डेटा उठा के उनको फ्रंट एंड तो बना होता है ना, उसी को देख के, लेकिन ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा चलते हैं हम वर्चार 2 4 तक। हमने जीआर नंबर लिखा और उसके बाद वर्चार 2 4 दे दिया इसकी डेटा टाइप। ये तरीका आपको समझ आया, ऊपर से क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, नीचे आया ब्रैकेट ओपन। अच्छा ये पूरी कहानी है, वो एक लाइन पे भी लिख सकते हो, नहीं समझ आएगी वो क्या रहा है, तो इसलिए देखने के लिए रीडिंग जो है, रीडिंग व्यू अच्छा ये है कि आप ऐसा लिखो कि दूसरे को भी समझ आए कि लिख क्या रहा है, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स इन्फो, नीचे आए ब्रैकेट ओपन, फिर नीचे आए पहला कॉलम लिखा आपने, क्या लिखा, जीआर नंबर, स्पेस दिया, वर्चार 2 4 लिखा, ठीक है। फिर स्पेस, इसमें स्पेस इसलिए दोगे क्योंकि इस कॉलम को आपने क्या बनाना है, शुरू में हमने क्या बनाया, बात हुई प्राइमरी की, तो हमने स्पेस में लिखेंगे प्राइमरी की। इस कॉलम की पूरी डिटेल लिख दी मैंने कहा जीआर नंबर स्पेस डेटा टाइप नंबर वर्चार 2 4, फिर स्पेस मैंने कहा प्राइमरी की भी है। फिर आप लिखोगे कॉमा, एक कॉलम का नहीं देना है इसमें, दूसरा कॉलम भी है, नीचे आ जाएंगे
अगर एक कॉलम होता तो ब्रैकेट बंद करके स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं, एंटर करते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमने दूसरा कॉलम भी देना है। दूसरा कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दूसरे कॉलम का नाम। दूसरे कॉलम का नाम क्या है भाई, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम। अच्छा, स्टूडेंट नेम का जो है वो क्या लिखेंगे, varchar2 20। ठीक है, इस पे कोई प्राइमरी की कोई फॉरेन की कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉमा। अच्छा, ये आखिरी कॉलम है, नहीं और कॉलम भी है, कॉमा लगाया, नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, स्टूडेंट इसको भी क्या लिखेंगे, varchar2। नेक्स्ट कॉलम भी है, कॉमा नीचे। इसके बाद हमने कहा डीओबी में क्या आएगा, कॉलम का नाम है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। इसकी डेटा टाइप क्या देनी है हमने, डेट। हमने कहा डेट, फिर कॉमा, फिर नीचे आ गए। फिर हमने कहा भाई अब है एडमिशन डेट, तो हमने कहा एडी डेट। फिर हमने इसको डेटा टाइप क्या देनी है, डेट। फिर हमने कहा कॉमा, फिर नीचे आ गए। हमने कहा भाई इसमें जेंडर भी सेव करवाना है। जेंडर कैसे सेव करवाना है, मेल फीमेल, एमएफ। ठीक है, तो हमने कहा GND। ठीक है, और इसमें हमने varchar2 लिखा, M फॉर मंकी, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, M क्या है, कैरेक्टर है, तो varchar2। लेकिन इसकी लेंथ कितनी देंगे, 1 देंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत हो उतनी लिखो, कॉमा। नेक्स्ट कॉलम भी है, नीचे आ गया। हमने कहा एड्रेस, और इसमें क्या लिखा, varchar2 20। फिर हमने कहा कॉमा, फिर हम नीचे आ गए। हमने कहा आखिरी कॉलम में देना, उसका कॉलम का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको दे दिया varchar2 11। क्या दे दिया, varchar2 11। जब गलती हो गई थी हम दोबारा सही कर देते हैं, तो varchar2 11 ही होते हैं ना भाई, 11। ठीक है, अब कोई और कॉलम है नीचे, नहीं है, तो आप एक काम करें, नीचे ऐसे आ जाए और ब्रैकेट को, जो ऊपर ब्रैकेट ओपन किया था उस ब्रैकेट को बंद करने के बाद उसके बाद एंड में लगा दो स्टेटमेंट टर्मिनेट, और फिर इसको एंटर कर दो। क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब आपने घर पे जाके इस टेबल को बनाना है, फिर ड्रॉप करना, फिर बनाना है, फिर ड्रॉप करना। जब तक ऐसा ना हो जाए कि इस कॉलम की जो मैंने बताया है इसको देख के, बुक को लेके, मतलब आदत खत्म ना हो जाए, खुद ही टेबल बनाओ, एक मिनट ड्रॉप करो, फिर देखो, फिर बनाओ, फिर देखो। जब ऐसा हो जाए कि ठीक है मैं बगैर देखे टेबल बना सकता हूँ, तो फिर आप इसका मतलब आप बना सकते हो, चाहे वो 4 कॉलम का हो, चाहे 10 कॉलम का हो, टेबल आप बना सकते हो। ठीक है भाई। सर इसमें स्पेस भी नहीं दे सकते, किसमें, अच्छा, स्पेस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एक उसने कह दिया ना कि भाई पहले आप कॉलम का नाम दोगे, स्पेस देके डेटा टाइप दोगे। अब वो जो टेबल के पीछे जो बंदा बैठा हुआ ना, जो मैकेनिज्म है, ये जगह इनको दे दो, ये यहाँ आ जाओ। अब टेबल के पीछे जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म जो है वो ये पढ़ रहा है कि पहला जो आपने लिखा है वो है कॉलम का नाम, स्पेस देके दूसरी चीज जो आप डालोगे वो क्या डालोगे, अपना क्या, डेटा टाइप। फिर स्पेस देके कोई चीज लिखोगे तो वो उसकी की होगी। अब आपने अगर ये लिख दिया कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को क्या पढ़ा उसने, अब आप ये चाह रहे हो ना कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम ना लिखूं, स्टूडेंट और स्पेस देके नेम लिखूं, तो स्टूडेंट लिखा आपने, उसने कहा ये तो कॉलम का नाम आया, स्पेस, फिर आपने लिखा नेम, स्टूडेंट नेम को क्या पढ़ रहा है, डेटा टाइप, फिर कॉमा डाल के तो वो एरर दे देगा, इसीलिए इसमें अंडरस्कोर नहीं लगता कॉलम के अंदर। ठीक है भाई, ये समझ आई आपको। तो आप इसकी प्रैक्टिस दोबारा करना, एक मरतबा बनाना, फिर ड्रॉप करना, फिर बनाना, फिर ड्रॉप करना, फिर बनाना, फिर ड्रॉप करना, 3-4 मरतबा करोगे खुद ही सीख जाओगे, वो खुद ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका अमली मुजाहरा हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, समझ गए भाई। अच्छा, ये तो आपके पास डेटा आ गया। अब टेबल आपने बना दी, डेटा नहीं आया, अब टेबल आपने बनाया है। टेबल किस तरह बनाते हैं हमने ये पढ़ा। अब हम इस टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, जिस तरह ऊपर हमने डिस्क्राइब की कमांड लिखी थी पहले, तो उसने टेबल का नाम दे दिया। इसके बाद हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद DESC स्टूडेंट इन्फो दोबारा लिखा, तो कह रहा है ऑब्जेक्ट DESC इस ऑब्जेक्ट है जो आप कह रहे हो स्टूडेंट्स इन्फो, ये तो है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट।
हमने कहा नहीं है क्योंकि हमने अभी बनाया। है दोबारा आ गया। अब गौर से देखोगे तो उसने क्या किया, GR नंबर /2 जो हमने दिया वो सब उसने दे दिया, लेकिन सिर्फ एक को थोड़ा स्पेशल ट्रीट किया उसने, GR नंबर को, और उसने आगे कह दिया भाई नल अलाउ है या नहीं अलाउ उसमें। तो उसमें एक कॉलम और होता है डेटा डिक्शनरी व्यू के अंदर, तो वो कहता है कि नल अलाउ है या नहीं। तो आपने सिर्फ इसमें कहा है कि भाई इसमें नल अलाउ नहीं है, ये नॉट नल है, इसमें नल अलाउ नहीं है, इसमें नल अलाउ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा कोई ना कोई इसमें किसके अंदर वैल्यू रहेगी। ठीक है भाई। अच्छा, तो हमने ये टेबल बना दिया, हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट की कमांड लगा के इसके अंदर मौजूद डेटा देखते हैं कि शायद डेटा आ गया हो उसके अंदर। हाँ भाई, क्या कह रहा है, नो रो सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या है, रोज किसको कहते हैं, डेटा को। डेटा तो आया ही नहीं है इसके अंदर, समझ गए भाई। अभी आपने क्या किया, सिंपल टेबल बनाया है, टेबल बना के फॉर्म को डिजाइन किया और आपने डेटा फ्रंट एंड में यूजर को दे दिया। अब यूजर के बाद ये नहीं होगा, ये स्क्रीन नहीं होगी, यूजर के पास तो खूबसूरत से फॉर्म होंगे, इस पर खूबसूरत से बटन होंगे। ठीक है, जो एग्जिट का बटन होगा उसमें दरवाजा बना हुआ छोटा सा, क्लिक करेगा वो, तो इसका मतलब दरवाजे का मतलब क्या है, भाग जाओ। न्यू का मतलब यह है प्लस का साइन होगा, सेव के ऊपर एक डिस्क बना होगा, इसका मतलब सेव का बटन है ये, या खुद बना के दोगे, वरना फिर उस पर लिख दोगे ये सेव है, ये न्यू है, ये एग्जिट है, ये क्यूरी का बटन है, ये तो उसको फॉर्म बना के दोगे। बैकएंड पे क्या होगा, ये फॉर्म, ये टेबल अटैच होगा, जो उस स्क्रीन पे वो डाल रहा होगा, सेव कर रहा होगा, डेटा उसमें आ रहा होगा, फिर वो डाल रहा होगा इसमें। ठीक है। अच्छा भाई, अब पहला काम तो हमने सीख लिया, क्या सीखा हमने, टेबल बनाना। कोई किसी को कंफ्यूजन टेबल बनाने में नहीं, मसला टेबल बना लोगे भी घर पे जाके, टेबल आप बना लेना। अब दूसरा टॉपिक है, टेबल के अंदर हमने डेटा डाला। क्या डालना भाई, डेटा इंसर्ट करना है, क्योंकि वो कह रहा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो में नो रो सेलेक्टेड, इसके अंदर डेटा तो है ही नहीं। तो आपने अभी कौन सी क्यूरी परफॉर्म की है, आपने DDL परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया, DDL। तो DDL का सबसे पहले, DDL को याद कैसे रखोगे, अगर आपसे पूछता है कौन सी कमांड ऐसी है जिसके अंदर जो DDL कहलाती है, क्रिएट कमांड अभी एक सी की है ना, अभी तो आपसे पूछेगा तो वो कह रहा है क्रिएट कमांड। कौन सी कमांड, क्रिएट कमांड। कौन सी कमांड है, DDL कमांड है, DDL की क्यूरी है। ठीक है, ठीक है। और इससे पहले आपने क्या पढ़ी, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड DML की क्यूरी थी। ठीक है, और DDL क्रिएट कमांड किसकी क्यूरी है, DDL की क्यूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेटा डालना, डेटा निकालना तो सीखा, अब डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना। ठीक है, डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना, इंसर्ट करना, डेटा इंसर्ट करना, डालना। तो जब इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्यूरी कौन सी लगेगी, इंसर्ट की क्यूरी लगेगी। कौन सी क्यूरी लगेगी, इंसर्ट की। पहले क्या क्यूरी लगी, क्रिएट की है, टेबल क्रिएट की। अभी हम करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट क्या हो रहा है, डेटा इंसर्ट। डेटा इंसर्शन के लिए हम लगाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट इनटू किसके अंदर, टेबल के अंदर। टेबल का नाम, ठीक है। इंसर्ट इनटू की कमांड लगाई, इंसर्ट इनटू की कमांड क्या है, DML। क्या है, DML। अब एंटर किया हमने, जिस तरह हमने क्रिएट टेबल लिखा नीचे आ गया, इसी तरह इंसर्ट इनटू लिखा, टेबल का नाम लिखा और नीचे आ गया। फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे भाई इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स इन्फो, और स्टूडेंट्स इन्फो के नीचे उसके जितने भी कॉलम है, सब जिन कॉलम के अंदर डेटा फेंकना है वो डेटा, वो कॉलम के नाम लिख दोगे। आप कहोगे यार सबसे पहले मैं GR नंबर के अंदर फेंकना है, अब आपको ज़हन में होना चाहिए ना भाई, टेबल आपने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। ठीक है, तो आपने GR नंबर के अंदर डेटा फेंकना है। इसके बाद आपने कहा स्टूडेंट्स नेम के अंदर डेटा फेंकना है। आपने कहा स्टूडेंट्स किसके अंदर, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एफ नेम, ठीक है भाई, DOB, AD डेट, फिर जेंडर, फिर
एड्रेस फिर ठीक है भाई। अब आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल आ रहा है कि सर ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, ये सीक्वेंस ऐसे लिखना लाजमी है, क्या मैं आगे पीछे कर सकता हूँ? ये सवाल नहीं है आपके ज़हन में? आना चाहिए। तो भाई लिख कर सकते हैं। आप चाहो यार, जिस तरह सेलेक्ट की कमांड में आप क्या करते थे, सैलरी पहले लिख दी, जॉब बाद में लिख ली, MGR, कुछ उठाया कुछ नहीं उठाया, लेकिन जो उठाया उसका नाम चाहिए देना, ये शर्त है। तो इसी तरह इसमें भी है, GR नंबर, स्टूडेंट नेम। आपको यार मुझे ना अपना स्टूडेंट नेम नहीं डालना, स्टूडेंट नेम नहीं डालना, मुझे बाकी डेटा डालना, कर सकते हो? आप कर सकते हो, लेकिन इलॉजिकल है, कर सकते हो। क्या आपने कहा यार स्टूडेंट नेम नहीं डालना, ठीक है, GR नंबर डाला, कॉमा, इसके बाद स्टूडेंट F नेम डाल दिया। हो सकता है कि भाई यूजर आया कोई, किसी के पास उसके घर का एड्रेस नहीं था, ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मोबाइल चार्जिंग नहीं है, मोबाइल बंद है, नहीं है नंबर, नहीं मोबाइल नहीं है, छिन गया नंबर नहीं है, ठीक है। खैर आपने कहा इस कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, छोड़ दो, बाद में डाल देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, GR नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम कॉमा F नेम कॉमा DOB कॉमा, ये करके एड्रेस तक आए, एड्रेस के बाद कॉमा डाल के ये नहीं लिखा, क्या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब आपको किस किस में डेटा डालना पड़ेगा, जो कॉलम ऊपर लिखे हुए उन्हीं कॉलम में डेटा डालना पड़ेगा। फिर आप कॉन्टैक्ट, अब आप बोलो नहीं यार कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम तो भूल गया, लेकिन मुझे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो आपको पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी दोबारा, ठीक है भाई। तो जो कॉलम ऊपर लिखे हैं वही कॉलम, उन्हीं कॉलम में डेटा जाएगा। ये समझ आया? इंसर्ट इनटू, और कॉलम आगे पीछे भी कर सकते हो। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर नीचे आए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर आपने इनके कॉलम्स के नाम लिख दिए जिन कॉलम में आपको डेटा डालना है, और इसके बाद एंटर करके आप लिखोगे यहाँ पर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, क्या लिखेंगे, वैल्यूज। क्या लिखेंगे, वैल्यूज, ठीक है। ये तो लिखनी है ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स इनको, नीचे कॉलम के नाम लिख दिए, और आप लिखोगे अब क्या इसमें क्या डालोगे, इसमें वैल्यूज डाल रहे हो, इसमें क्या डाल रहे हो, वैल्यूज डाल रहे हो। अब वैल्यूज डालो, अब वैल्यूज कौन कौन सा वैल्यू डालोगे, तो जारी बात है वैल्यूज की बात हो रही है, तो उसको भी ब्रैकेट में बंद करोगे, ठीक है भाई। अब वैल्यूज, अब आप कैसे वैल्यूज डालोगे, अब आप ऊपर डालोगे, देखो जो ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर वही लिखोगे जो कॉमा लिखोगे। अब आपने कहा GR नंबर है ना, तो GR नंबर मुझे डालना है। अब GR नंबर उसमें किस तरह, फॉर्म में किस तरह जनरेट करवाऊंगा, 0001 0002 0002, तो हम यहाँ पर ऐसे जनरेट करवा देते हैं, 0001 हमने खुद ही डाल दिया, कोटेशन बंद, चूंकि ये कैरेक्टर है तो इसलिए कोटेशन में लिखा है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मैंने कहा कि भाई फैसल, ठीक है, फैसल। अब ये जो लिखा है ये उतनी ही लेंथ का होना चाहिए जो लेंथ आपने ऊपर फिक्स करवाई हुई थी। अगर इसमें से आगे पीछे किया तो फिर वो एरर दे देगा, वैल्यू टू लॉन्ग। अगर इस पे मैंने स्टूडेंट नेम में 20 लिखा हुआ और यहाँ पर जो लेंथ है इसकी 20 से ऊपर कर दी तो वो एरर दे देगा। यहाँ पर तो कर सकता है, लेकिन फॉर्म आप चूंकि डिजाइन करके दोगे तो उस फॉर्म के अंदर भी आप उस पे भी कम कर सकते हो, फॉर्म पे भी काम कर सकते हो। फॉर्म जब दोगे तो फॉर्म की अपनी फील्ड की लिमिट होती है 250 300, लेकिन आप अब यूजर ने लिख तो दिया सारा, यूजर ने बोला मैंने लिख तो दिया, सेव नहीं हो रहा, क्या करोगे, लिख तो दिया है लेकिन सेव नहीं हो रहा। लिख दिया उसने, लिखने में रोका नहीं उसने, क्योंकि फॉर्म पे उसकी लिमिटेशन बढ़ी हुई थी, फॉर्म पे उसकी डेटा उसकी टाइप की फील्ड में उसकी लेंथ बढ़ी हुई थी। आपने इसको कह दिया था भाई 60 कैरेक्टर में डाल सकते हो, लेकिन जब उसने सेव का बटन दबाया तो ये फील्ड जाके इस फील्ड में आई। जब इस फील्ड में आई तो उसने डेटाबेस ने उसको रोक दिया, भाई लिमिट कितनी है 40, डाल कितने रहे हो 60, यहाँ पर कितनी है 20, तो लिमिट कितनी है 20, और आप इस पे एंटर कितना कर रहे हो 60, तो एरर दे दो। तो लिहाजा इस चीज़ का भी ख्याल, फ्रंट एंड में भी ख्याल रखना पड़ता है, बैक एंड में भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। फादर नेम मैंने कहा m डॉट डालिए, ठीक है, फादर नेम डाल दिया। अच्छा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने XYZ, ठीक है। एडमिशन डेट, कब एडमिशन मैंने किया है, अब मैं समझ लो कि हमने कहा 1 जुलाई 1942,
अब देखो, जिस फील्ड जो फील्ड ऊपर है उसी का डेटा नीचे आएगा। कॉमा करके पता चला आगे पीछे कर दो सर डेटा कहाँ गया, तो मैंने सही लिखा था तो फिर सही लिखा था। हाँ, अगर कॉलम आगे पीछे, अगर आपने स्टूडेंट एफ नेम पहले लिख दिया और स्टूडेंट नेम बाद में लिख लिया, तो भाई नीचे भी सेकंड स्टेज पे कॉमा के बाद स्टूडेंट का एफ नेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई जो ऊपर मैंने डिसाइड दिए हैं इनमें यही डेटा जाए सीक्वेंस से। ठीक है, अच्छा भाई एडिट डेट आ गया। अब मैंने कहा भाई इसको जेंडर दे दिया मेल, ठीक है, और इसके बाद मैंने एड्रेस दे दिया, ठीक है, शॉर्ट दे दिया, डालने तो बड़ा लेंथी भी डाल सकते। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, कोटेशन हो गए, कुछ रह तो नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट को बंद किया और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया और एंटर कर। अब वो क्या कह रहा है भाई, वन रो क्रिएटेड, क्योंकि हमने इतनी बड़ी मुश्किल से किया है तो इस बात का मैं मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं करके बता सकता, मतलब दोबारा हमने एंटर करेंगे। अगर मैं इसको इसी स्टेज पे ऊपर से बंद कर दूं ना और फिर आगे देखूं तो डेटा नहीं जाएगा, डेटा नहीं जाएगा, डेटा बस बफर कैशे में गया था, ठीक है, डेटाबेस के बफर कैशे में गया है, रीड लॉग फाइल के अंदर नहीं गया वो। ये एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है इसके पीछे, डीबीए जब अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो वो पूरा डेटाबेस की स्ट्रक्चर है इसके लिए, डेटा किस तरह जाके उसमें जाता है, कहीं रुक जाता है, फिर आप एक और कमांड लिखते हो, वो कमांड की जरूरत पड़ती है इसमें, इंसर्ट की कमांड के बाद। वो कमांड क्या है, कमिट, तो उसी कमांड है कमिट। अब आपने कमिट लिख दिया ना तो ये डेटा कहीं जाएगा, अब ये डेटा इसमें फिक्स हो गया। तो इसका मतलब है इंसर्ट कमांड के बाद कमिट लिखना लाजिम है, इंसर्ट कमांड के बाद कमिट लिखना लाजिम है, ठीक है भाई। अब डेटा तो उसमें चला गया, चेक कैसे करें भाई, हाँ सिर्फ कैसे चेक करें डेटा को, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, किसको कमिट के बाद नहीं होगा, कमिट के बाद नहीं होगा। अच्छा, इसको जरा सेट लाइंस 200 करें, ठीक है। अब देखो वो आगे पीछे हो रहा था ना, तो मैं लाइंस को, जो लाइंस है उसको सेट लाइन 100 किया था, अब सेट लाइन 200 कर दिया तो और मजीद हो गया। तो देखें ये पहला डेटा एंटर हो चुका है इसके अंदर। तो भाई जीआर नंबर के अंदर 0001, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडी डेट, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। हम इसमें 2-3 चीजें और ऐड करते हैं, 2-3 लोगों के नाम और ऐड करते हैं, ठीक है। हमने कहा भाई दोबारा कमांड लगाते हैं, क्या कमांड लगाएं, इंसर्ट इनटू, घर पे जाके कम से कम 50 एंट्री आप लोगों ने घर पे करनी है, एक साथ हो जाएंगी, शॉर्टकट, फिर शॉर्टकट 1 बाय 1 करो ना, लूप लगाना पड़ेगा। वन या तो फॉर्म ले लो, फॉर्म में तो आप बना दोगे, वो फॉर्म में तो मल्टीपल एंट्री करेगा, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मल्टीपल एक साथ एंट्रियां हो जाए किसी तरह, लेकिन वो उसके लिए फिर आगे का प्रोसीजर, लूप का प्रोसीजर, लूपिंग करनी पड़ेगी आपको, तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। एक कमांड एक एंट्री, एक कमांड कौन सी, ये इंसर्ट की कमांड से लेकर नीचे तक ये कितनी एंट्री है, ये एक एंट्री। दूसरी एंट्री चाहिए तो आपको दोबारा ये लिखना पड़ेगा, तब एंट्री होगी। घर पे जाके आपने 50 एंट्रियां करनी है अगर आगे पढ़ना है, ठीक है भाई, अगर आगे स्टडी करनी है तो ये कम से कम 50 एंट्रियां आगे पीछे, गली मोहल्लों के, घर के बच्चों के नाम, सबके नाम डालो, ठीक है ना, सबके नाम डालो इसमें, ताकि आपके पास डेटा है ना किस तरह इंसर्ट हो रहा है ये आपको पता चले, ठीक है। क्योंकि यही आपका फेज है पढ़ने का। जब आप प्रोफेशनल वे में जब जॉब पे जाओगे ना तो इसको भूल जाओगे, इसको बड़ा मिस करोगे यार SQL प्लस में। वहां पर यूज होता है टोड, ग्राफिकल है, क्लिक 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 करो, सब डेटा इसके अंदर, एंटर करो, सेव करो, कमिट का बटन है, सब बटन्स में है। लेकिन जो बंदा उसपे उसकी आदत इसको लग गई तो उसको पता ही नहीं इसके पीछे हो क्या रहा, तो बैक एंड लाजमी है, वो बंदा फिर इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है भाई। क्या करेंगे भाई, जीआर नंबर
फिर क्या है, DOB, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वन डाल देगा, ये नहीं दे डाल के देगा, बताओ गलती हो गई, भूल जाओ, सोया हो उसमें, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो वन चूंकि डल चुका है, इसमें प्राइमरी की हमने लगा दी है, तो ये वन लेने नहीं देगा, तो हम इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, और हम नेम डालते हैं। ठीक है, नाम डाल दिया, फादर का नेम डाल दिया सेकंड में, और फिर 4th नंबर पे क्या, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है? 1 रो क्रिएटेड, लेकिन लाजमी है क्या लिखूं, कमिट। दिखाने की जरूरत है या नेक्स्ट करें? एक शॉर्टकट ये है कि आप कॉलम का नाम ना दो, कॉपी कर ठीक है ना, इंसर्ट इनटू, लेकिन ये उसलिए है कि आपको कॉलम के नाम सब याद हो, और फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कॉलम आगे पीछे कर सको। ये जो तरीका बता रहा हूँ, उस ऊपर वाले में तो फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि ऊपर कॉलम के नाम आपने दे दिए, कॉलम के नाम आगे पीछे भी कर सकते हो, जो नहीं चाहिए वो कॉलम हटा भी सकते हो। इसके अंदर ये दोनों काम नहीं कर सकते, कॉलम के नाम आगे पीछे नहीं कर सकते, जो कॉलम नहीं चाहिए वो हटा सकते हो, ऐसा भी नहीं सकते। यहाँ डायरेक्ट लिख दो वैल्यूज, क्या लिख दो, डायरेक्ट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स इन्फो, डायरेक्ट दे दिया वैल्यूज। मैं वैल्यूज डायरेक्ट दे रहा हूँ, वैल्यूज डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है स्टूडेंट इन्फो ये सोच रहा है कि मेरे कॉलम जितने भी हैं सबके अंदर डेटा आएगा। ठीक है जी भाई, सबसे पहले 2 दे दिया, 3, ठीक है, नेम, फादर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट, जेंडर, एड्रेस, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, क्या करूं भाई, कमिट। 3 तक पहुंच गए, 2 एंट्री और करनी है हमें। ठीक है, क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स इन्फो। भाई ठीक है, क्या करेंगे, फिर नेम, सही है, डेट ऑफ बर्थ,
जाना पड़ेगा पैसे को। क्या हो गया भाई, फ्री तो है, जाओ। ठीक है, एड्रेस ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने हर कमांड के बाद कमेंट लिख रहा हूँ ना, हर कमांड आप सारे कमांड एक साथ लिख दो, एंड में कमेंट लिख देना। लेकिन अगर गलती से लाइट चले गई, डेटाबेस बंद हो गई, या ऊपर से आपने क्लिक कर दिया, तो फिर जितनी भी कमांड थी सारी मेहनत दी है। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इंसर्ट इनटू। ठीक है, ठीक है। क्रिस्टीना, ठीक है। हद हो जाएगी ना, 96 को पैदा करूंगा, 94 को उसको स्कूल भेजूंगा। फीमेल, अच्छा, इसको मैंने कहा एक और डालते हैं, वो भी फीमेल का डालते हैं। ठीक है, 6 रिकॉर्ड हमने कर दिए। छह रिकॉर्ड। इसी तरह आपने 50 रिकॉर्ड कम से कम डालना है। ठीक है ना भाई, डालो, एंटर करो, नेट से इंफॉर्मेशन डालो, डेटा लो। तो भाई ये आ गया आपके पास नाम 1 2 3 4 5 6, दो फीमेल है और जो है इसमें 4 मेल है। अब इनके डेटा को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन इंसर्ट की कमांड लगाने में, टेबल बनाने में, टेबल बन गया, इंसर्ट की कमांड लगा दिया आपने। ठीक है, अब आपको से गलती हो गई। गलती ये हो गई कि भाई जो अहमद साहब है ना, अहमद साहब का नाम एंट्री की है, अहमद। अब इनके जो वालिद का नाम है उनका नाम है अब्दुल सलाम, हमने लिख दिया सिर्फ सलाम। अब हमने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। ऑल्टर टेबल होता है, ऑल्टर पूरा टेबल होता है। टेबल का अगर स्ट्रक्चर छेड़ना हो तो उसको ऑल्टर। हमने यहाँ पर क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है। डेटा अपडेट नहीं है ना, डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। अच्छा, इंसर्ट की कमांड आप समझ गए ना, इंसर्ट की कमांड है डीएमएल। क्या परफॉर्म हुई है, डीएमएल परफॉर्म हुई। ड्रॉप जो हमने किया है वो क्या किया है,
टेबल, तो टेबल को हमने टेबल को उड़ा दिया ना, टेबल बनाना टेबल उड़ाना, DDL है। अब हमने क्या किया, डेटा इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट किया तो DML परफॉर्म किया, कमिट किया, ये भी DML परफॉर्म किया। अब हम क्या करते हैं, अब हमसे क्या गलती हो गई कि भाई यूज़र आता है, यूज़र कहता है कि भाई आपने जो है वो मेहताब नहीं अहमद साहब के जो वालिद हैं उनका नाम सलाम नहीं है बल्कि क्या नाम है उनका, अब्दुल सलाम, तो भाई इनको रिकॉर्ड को सही करो। तो रिकॉर्ड को सही करने को प्रोग्रामर क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं अपडेट करना। क्या कहते हैं भाई, अपडेट करना। डेटाबेस क्या कहता है, इसको, इस काम को अपडेट करना कहता है। तो अपडेट कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। अगर कोई कहे कि कोई रिकॉर्ड अपडेट करो तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे ना इस कमांड में, तो इसमें कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा बल्कि इसमें पूरा टेबल अपडेट होता है। क्या अपडेट होता है इसमें, टेबल अपडेट होता है। इंसर्ट किस में इंसर्ट हुआ है, किसी रो में इंसर्ट नहीं हुआ। आपने ये नहीं कहा कि इंसर्ट इनटू जीआर नंबर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एफ नेम, इंसर्ट इनटू जेंडर, ऐसा नहीं कहा आपने। इंसर्ट इनटू क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो इसी तरह अपडेट क्या होगा, अपडेट भी पूरा का पूरा टेबल होगा, अपडेट टेबल होगा। तो आपने कहा अपडेट टेबल होगा, टेबल का नाम अपडेट कर दो। भाई क्या अपडेट करो, तो आप कहोगे कि भाई सेट करो। क्या करो, सेट करो, किसी कॉलम को सेट करो। इतने सारे कॉलम है ना, अपडेट करो, और अपडेट में क्या करो, किसी भी कॉलम को सेट करो। एक कॉलम भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम भी हो सकता है। मैंने कहा सेट करो। किस कॉलम को सेट करना है भाई, स्टूडेंट एफ नेम को। क्या करना है, क्या लिखना है, अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम। अगर मैं यहाँ पर आके स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाऊं और एंटर करूं तो क्या करेगा, ये जितने भी टेबल के अंदर डेटा है सबके फादर का नाम क्या कर देगा, अब्दुल सलाम। क्या कर देगा, सबके फादर का नेम क्या कर देगा, अब्दुल सलाम कर देगा। लेकिन हमने सबके फादर का नाम अब्दुल सलाम नहीं करना। किसका करना है हमने, अहमद का। तो अहमद तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर अहमद के लिए कोई ऐसी की बनाई हुई है जिससे अहमद अलग से जाहिर हो। हाँ, वो क्या है, जीआर नंबर। तो हमने अहमद का जीआर नंबर देखना है। अहमद का जीआर नंबर क्या है भाई, 0004। तो हमें बताना है कि भाई अपडेट करो, सेट करो इस कॉलम को, लेकिन वेयर क्या लगाएंगे एंड में, वेयर जीआर नंबर इज इक्वल टू। अब उसने क्या किया, वन रो अपडेट कर दिया। उसने खुद ही एक ही रो, उसको आपने क्यूरी ऐसी लिखी कि उसको एक ही रो मिला, एक रो मिला, उसने कहा वन रो अपडेट कर दी, एक रो को अपने अपडेट कर दिया। अब एक रो में कितने कॉलम सेट किए, एक कॉलम सेट किया, लेकिन रो उसने कौन सा अपडेट किया, एक ही। तो अपडेट किया ना भाई, इंसर्ट की कमांड के बाद फौरन क्या किया हमने, कमेंट लगाया, एलपी लगाई हमने, ये समझ लो। तो यहाँ पर भी हमें एलपी लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा, कमेंट। ठीक है भाई।
क्या आएगा जवाब? मैंने कहा GR नंबर 0001 कर दो। किसका? 0002 का। नहीं करने देगा। क्या देगा यार? कौन सा कंस्टेंट? देखो ये मैं कह रहा था ये कंस्टेंट जाके पढ़ना, ये कंस्टेंट में से आगे करना चाहिए, लेकिन कंस्टेंट। तो यहाँ पर क्या एरर दिया इसने कहा है कंस्टेंट का एरर दे दिया। किसका क्या एरर दिया? यूनिक कंस्टेंट। कह रहा है यहाँ पर एक यूनिक कंस्टेंट लगा हुआ है, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक कंस्टेंट भी होता है। यूनिक कहता है ना भाई, यूनिक, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो इसी में अगर ब्लैंक आप फेंकते, इंसर्ट इनटू की कमांड चलाओ और GR नंबर के नीचे ब्लैंक छोड़ दो, नल छोड़ दो और आगे चलो, तो वो आपको नल जाने नहीं देगा। वो फिर एरर क्या दे देगा? हाँ, इंसर्ट करें, ब्लैंक छोड़ दें, GR नंबर को ब्लैंक करने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या लगी हुई? प्राइमरी की। और डुप्लीकेशन भी करने नहीं देगा, क्योंकि डुप्लीकेशन जब 1 नंबर ऊपर फैसल अली को अलॉट हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब फैसल अली को 1 नंबर अलॉट हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ आफ्ताब को भी 1 नंबर हो जाए। आफ्ताब का GR नंबर क्या है? 2 नंबर है, तो आफ्ताब का भी मैं क्या करने जा रहा था? 1 नंबर करने जा रहा था। ठीक है भाई, आगे समझ क्लियर है? तो ये है भाई आगे। तो इस पे हमने क्या किया? अपडेट की कमांड चलाई। तो अपडेट हमेशा क्या होता है भाई? टेबल अपडेट होता है, जिसमें सेट करते हैं किसी भी कॉलम को, और अगर उस कॉलम को सेट करके आप वैल्यू दे दो और स्टेटमेंट टर्मिनेटर चलाओ, तो फिर क्या करेगा? जितने भी रोज होंगे उन सब पे अपडेट कर देगा। लिहाजा आपको एंड में वेयर क्लॉज लाजमी देना है, वरना क्या होगा? सबका डेटा अपडेट हो जाएगा। यही काम अगर गलती से किसी कंपनी में आपने जाके कर दिया और अपडेट की कमांड चला दी और बगैर वेयर क्लॉज दिए, एक किसी भी कॉलम का करना था और आपने अपडेट की कमांड चला दी और बगैर वेयर क्लॉज दिए, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया और आप कमिट भी कर दिया, तो फिर आप नौकरी ढूंढ लो। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब फिर नौकरी ढूंढना क्या? फिर आप DBA के पास जाओ, यार इसको रिकवर करके दो, तो DBA आपको रिकवर भी करके देगा, जिसने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है। तो DBA एक नेक्स्ट है, वो भी एक मतलब अच्छा है, थोड़ा सा खुश्क है, ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा समझ आ गई भाई? इंसर्ट की कमांड, अपडेट की कमांड। तो ये हमने क्या अपडेट किया? हमने क्या पढ़ा? DML, 2 DML पढ़ ली, एक DDL पढ़ा और 2 DML पढ़ा, डेटा को इंसर्ट करना और डेटा को अपडेट करना। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रियंका का रिकॉर्ड है ना, ये गलत है। ठीक है, इसको डिलीट करना है, ये रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, 6 नंबर रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है। तो भाई इंसर्ट किस में करते हैं? टेबल में। अपडेट किसको किया जाता है? टेबल को। तो डिलीट किसको करोगे? टेबल को। तो कहोगे भाई डिलीट कर दो टेबल को। टेबल का क्या है? स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट्स इन्फो। क्या होगा? ये डिलीट हो जाएगा या गायब हो जाएगा? टेबल डिलीट, टेबल रहेगा, डेटा गायब हो जाएगा या टेबल गायब हो जाएगा? टेबल होगा, लेकिन वो उस पहले वाली इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, नो रोज फाउंड, नो रोज फाउंड, तो ये आ जाएगा। तो इस सूरत में आ जाएगा। अब एक सवाल है, वो इसको करने के बाद करते हैं। अच्छा, हमने डिलीट स्टूडेंट इन्फो, हमने स्टूडेंट इन्फो को डिलीट करना है। अगर ये कमांड आपने चला दी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, कमिट कर दिया, तो फिर नौकरी से ली गई। तो लिहाजा आपने क्या करना है एंड में? भाई अपडेट की कमांड में एंड में क्या किया था? वेयर क्लॉज लगाया था। तो यहाँ पर भी वेयर क्लॉज लगा हुआ है। तो किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है? प्रियंका का। प्रियंका को किस तरह? प्रियंका हो सकती है मल्टीपल हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? GR नंबर, वेयर GR नंबर इज इक्वल टू 0006 कोटेशन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंटर, 1 रो डिलीटेड। हो गया डिलीट। कमेंट करना लाजमी है।
इंसर्ट अपडेट डिलीट कमिट करना लाजमी है, हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया। अब हम जाके दोबारा देखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, 5 रिकॉर्ड है, 6ठा रिकॉर्ड गायब। समझ आई भाई? इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड समझ आ गई? तो ये है भाई इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड। तो डिलीट की और भी 50 रिकॉर्ड जब डालोगे तो 50 के बाद 20-25 डिलीट करके देख लेना, 1 बाय 1 डिलीट करके देख लेना। ठीक है, ये समझ आई आपको? अब जो सवाल था वो ये सवाल था, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं कि भाई ड्रॉप कमांड और डिलीट कमांड में क्या फर्क है? ड्रॉप जो है एक कॉलम फीड को डिलीट कर देता है, पूरा टेबल ड्रॉप हो जाता है और डिलीट एक मखसूस रो को लाता है। हाँ, ये तो इतनी लंबी कहानी की बता रहे हो ना यार। सर डिलीट से पूरा टेबल डिलीट हो, कोई अच्छा सा जवाब जिसको मतलब डिलीट से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, डिलीट से क्या होगा? रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और जो ड्रॉप है उससे कॉलम डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप से पूरा टेबल। और कोई अच्छा सा जवाब, कोई मैं अच्छा सा जवाब सुनने के मूड में। ड्रॉप टेबल को भी कर सकते हैं, पीडीएफ ड्रॉप कर टेबल, ड्रॉप से टेबल डिलीट होता है और डिलीट से जो है वो आईडी। देखो सिंपल सी जवाब है, बड़ा अच्छा है वो, 1 मिनट में आपको नौकरी पे रख लेगा। अगर आप उसको कहोगे कि भाई डीडीएल है क्या, ड्रॉप जो है वो एक डीडीएल है और डिलीट जो है एक डीएमएल है, ताकि उसको पता चलेगा भाई इसको। अगला सवाल है वो पूछेगा नहीं कि डीडीएल और डीएमएल क्या होता है, वो बोलेगा नहीं यार डीडीएल और डीएमएल का भी इसको पता है। तो इस सवाल का जवाब, ये नेट पे देखना सवाल है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या है ड्रॉप और डिलीट में क्या फर्क है? तो ड्रॉप एक डीडीएल क्यूरी है और डिलीट एक डीएमएल क्यूरी है। तो डीएमएल क्यूरी में अब इसकी वो है तशरीह के, वो पूछेगा डीएमएल क्या होता है, डीडीएल होते ना वो ज़्यादा चालाक ये सियाने, तो वो बोलेंगे भाई डीडीएल क्या है, अब डीएमएल क्या है होता है, और जिसको पता है वो समझने वाला रखने वाला वो बोलेगा ठीक है समझ आपको आता है। तो डीडीएल क्या है ड्रॉप, और डीएमएल क्या है डिलीट। डिलीट से डेटा डिलीट होता है, ड्रॉप से टेबल ड्रॉप हो जाता है। अब इसको ये नहीं कह सकते ड्रॉप से टेबल डिलीट हो जाता है, ड्रॉप से टेबल ड्रॉप हो जाता है, और डिलीट से डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है भाई। डिलीट के साथ साथ एक होता है ट्रंकेट। क्या होता है? ट्रंकेट। अगर मैं ये कहूं डिलीट स्टूडेंट्स इन्फो, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, एंटर किया तो डेटा डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो गया। लेकिन जो डेटा डिलीट हुआ है वो कुछ ना कुछ इस टेबल के अंदर स्पेस देके चला जाता है, खाली नहीं होता। टेबल जो स्पेस होता है ना, टेबल बनता है, टेबल के साथ टेबल स्पेस बनता है, टेबल स्पेस के अंदर रखा जाता है। जो टेबल है, टेबल के बाहर एक लेयर होती है वो टेबल स्पेस कहलाती है। जब टेबल डिलीट होता है, टेबल के अंदर से डेटा डिलीट होता है, डिलीट की कमांड लगाते हो तो वो अपने बाइट्स टेबल स्पेस में छोड़ के चला जाता है। टेबल स्पेस डिलीट नहीं होता, टेबल स्पेस अपनी जगह पर होता है। इसलिए हम एक कमांड यूज करते हैं ट्रंकेट की कमांड। कौन सी कमांड यूज करते हैं? ट्रंकेट की कमांड। तो डिलीट स्टूडेंट्स इन्फो लिखो या फिर आप लिखो ट्रंकेट, ट्रंकेट। ठीक है। तो अब ट्रंकेट और डिलीट में क्या फर्क है? ड्रॉप तो एक अलग चीज है। ड्रॉप ने तो क्या किया, ड्रॉप ने पूरा टेबल ही डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट ने डेटा डिलीट किया। ट्रंकेट ने क्या किया, जो इसके अंदर स्पेस था उसको भी हटा गया, टेबल के साथ काम किया इसने इसके टेबल के स्ट्रक्चर के साथ काम करके उसके अंदर जितना भी डेटा था सब रिमूव करके फ्लश कर दिया। अब मुझे बताओ कि ये DDL है या DML है? काम उसने DML वाला किया, काम उसने क्या किया, डेटा हटाया। लेकिन किया क्या उसने, टेबल के स्ट्रक्चर में से MBs भी हटा दिए उसने। तो ये DDL है, तो ये
DDL है, और डिलीट क्या है, DML है, ड्रॉप क्या है, DDL है, ट्रंकेट क्या है, DDL है, डिलीट क्या है, DML है। आप किसी भी टेबल को बिल्कुल ब्लैंक करने के लिए क्या प्रीफर करोगे, डिलीट या ट्रंकेट? ट्रंकेट। क्या यूज करोगे? ट्रंकेट। ठीक है भाई। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? टेबल बनाना, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, टेबल में डेटा डिलीट करना है, टेबल में डेटा अपडेट करना, ये हमने कर लिया। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ज्वाइनिंग। क्या पढ़ते हैं हम आगे? अभी ज्वाइनिंग पढ़ते हैं। हमारे पास ये समझ आ गई आपको? इसके आगे देखिए, इसके अंदर है ना, अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर डेटा डिक्शनरी व्यू भी है, ये मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि डेटा डिक्शनरी व्यू का इतना ऐसा कहीं इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, लेकिन एक पढ़ना चाहिए आपको डेटा डिक्शनरी व्यू का। डेटा डिक्शनरी व्यू ये है कि डेटाबेस के अंदर डेटाबेस खुद कुछ ऐसे टेबल्स बना लेता है। जब आप कोई टेबल बनाते हो, जब कोई आप टेबल डिलीट करते हो, जब कोई आप टेबल में इंसर्ट करते हो, तो वो जो डेटा डिक्शनरी व्यू के अंदर जो टेबल बने होते हैं वो आपकी एक्टिविटी को सारा स्टोर करता है। वो क्या करता है? आपकी एक्टिविटी को स्टोर करता है। मिसाल के तौर पर हमारी डेटाबेस चल रही है, हमारी डेटाबेस में आप चूंकि नए सीखने वाले बंदे हो, आपने क्या किया, हमारी डेटाबेस के अंदर जाके कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी पता था, आपने यूजर आईडी पासवर्ड लगाया और एंटर हो गए। मैं अपना सिस्टम तो आपको नहीं दूंगा, मैं तो सिस्टम में अपने बैठा हूँ। आपने अपने ही सिस्टम में बैठे बैठे हमारी डेटाबेस के अंदर घुस के काम कर लिया। अपने घर पे बैठो, कहीं भी बैठो, आपको हमारी डेटाबेस का पता चल गया। अब कैसे निकालूंगा? मुझे तो नहीं पता। डेटा डिलीट किया, ड्रॉप किया, कैसे किया? तो फिर मैं किसका सहारा लूंगा? डेटा डिक्शनरी व्यू का। तो ये क्या करता है अपने पास? डिक्शनरी डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल जैसे होते हैं जो डेटा डिक्शनरी व्यू का काम करते हैं और किसी भी स्कीमा या किसी भी यूजर की सारी एक्टिविटी को अपने पास रखते हैं। तो ये वो is a collection of table created and maintained by the Oracle server contain database information। तो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है और ये रखता है डेटा डिक्शनरी व्यू। ये प्योरली डीबीए का टॉपिक है, लेकिन चूंकि इसमें दिया हुआ तो हम पढ़ेंगे। लेकिन आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपने क्या पढ़ा? क्रिएटिंग टेबल। ये टेबल क्रिएट कीजिएगा, इसमें घर पे जाके स्टूडेंट का टेबल है, क्लास का टेबल है, एसटीडी मार्क का टेबल है, एसटीडी ग्रेड का टेबल है। घर पे जाके लाजमी 65 नंबर पेज को स्टडी कीजिएगा, ठीक है? और इसको छोड़ दीजिएगा 66 को, 65 लिख लें अपने पास, 65 पढ़ना है अपने, 66 67 छोड़ दें, 66 और 67 छोड़ दें, 65 आपने पढ़ना है, 68 पढ़ना है, 69 पढ़ना है, और ये 69 तक आपको जो है वो इसी के अंदर इंसर्ट की कमांड है ये सारी ना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्ले डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। डेटा मुख्तलिफ टेबल से डेटा निकालना, मल्टीपल टेबल से डेटा निकालना। ये समझ आ गई अभी तक जो इंसर्ट अपडेट। अब इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड इस टॉपिक इस बुक में तलाश करना आपका काम है कि इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड क्या है। लेकिन आप घर पे जाके नेक्स्ट क्लास में होगे तो बता दोगे सर कि ये 20 पेजेस में से यही चीजें रह गई। लास्ट पेज हम कहाँ तक पढ़े थे? हमने 64। तो 64 से अभी 84 तक हमें जाना है, 84 तक पढ़ना है। तो 84 में हो सकता है बहुत सारे टॉपिक 84 के अंदर ही कहीं कवर हो रहे हो, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं मेन टॉपिक को लेके चल रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक है आपके। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है, अब जो टॉपिक है डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, मुख्तलिफ टेबल से डेटा दिखाना, मुख्तलिफ टेबल्स को मिला के डेटा दिखाना। तो मुख्तलिफ टेबल कब मिलेंगे आपस में, किस बेस पे मिलेंगे? प्राइमरी की और फॉरेन की बुनियाद पर। प्राइमरी की फॉरेन की आपको बता चुका हूँ, अब दोबारा मैं एक मरतबा प्राइमरी की फॉरेन की बता देता हूँ कि भाई प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है। हम चलते हैं भाई स्टार्टिंग में, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी। इस टेबल के अंदर एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन जाती है, इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट,
तो डिपार्टमेंट जब तक ओपन नहीं होगा तो क्या एम्प्लॉय हायर हो सकता है? एम्प्लॉय हायर हो गया उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉय हायर करने के लिए डिपार्टमेंट का होना लाजमी है। तो इसके अंदर देखो अकाउंटिंग एक डिपार्टमेंट है जिसको हमने डिपार्टमेंट नंबर दिया इसका 10, रिसर्च को 20, सेल्स को 30 और ऑपरेशन को 40। अब हमने हर डिपार्टमेंट को एक अलग अलग कोड दे दिया। तो अब अगर आप बताओ कि भाई मैं कहूँ अकाउंटिंग 20 नंबर डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आप फौरन कहोगे कि भाई रिसर्च डिपार्टमेंट 20 नंबर डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं अगर एक और डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पर क्रिएट करूँ, कौन सा डिपार्टमेंट डालूँ? आईटी डिपार्टमेंट, और उसको मैं लिख दूँ 20 नंबर, तो क्या इसको लॉजिकली उसको डालने देना चाहिए, इंसर्ट करने देना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ DPTNO पे लाजमी प्राइमरी की लगा होगा। क्या होगा? प्राइमरी की होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट को 50 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, 41, 42 मिल जाएगा, 39, 38, 31 ये मिल जाएगा, लेकिन 10, 20, 30, 40 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर क्या है? प्राइमरी की है, और यही जो है वो फील्ड उठ के यहाँ पर जा रही है। इसमें का डिपार्टमेंट नंबर 20 है तो 20 नंबर तो यहाँ है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर आके क्या हो गई? यहाँ पर आके फॉरेन की हो गई। लास्ट टाइम बता चुका हूँ। ठीक है, और इस टेबल के अंदर चूंकि स्मिथ है, स्मिथ का कोड क्या है? 7369। एलन का कोड क्या है? 749 है। तो वार्ड का कोड 7369 दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल में EMPNO क्या है? प्राइमरी की है। तो हमने ये करना है, हमें इन दोनों टेबल को मिला के डेटा दिखाना है। हमने इन टेबल को मिला के डेटा दिखाना। अब मिला के क्या है हमारे पास? क्यूरी आई के भाई एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नाम, जॉब, डिपार्टमेंट का नाम और सैलरी, ये चाहिए। ठीक है, नाम, जॉब, डिपार्टमेंट का नाम और सैलरी चाहिए। अब हमारे ज़हन में आता है भाई नाम, जॉब और सैलरी, ये तो EMP के टेबल से आ जाएगा। डिपार्टमेंट का नाम तो DPT के टेबल से आएगा। अब मैं कैसे उठाऊं? मुझे तो एक ही क्यूरी में चाहिए, हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए ज्वाइनिंग यूज करेंगे। कौन सी क्या यूज करेंगे? ज्वाइनिंग करेंगे। हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए हम लिखते हैं। हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमने कहा ई नेम चाहिए, जॉब चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक है, EMP ई नेम चाहिए, जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डी नेम चाहिए। डी नेम तो नीचे, हमने कहा चलो कोई मसला नहीं, डी नेम लिख दिया। ठीक है, कहां से चाहिए? फ्रॉम। हमने कहा भाई पहले तो EMP से चाहिए और फिर DPT से चाहिए। पहले EMP से चाहिए और फिर DPT से चाहिए। अब क्या करेगा सिस्टम? सिस्टम खुद ही जाएगा। सिस्टम ई नेम को तलाश करेगा, EMP में भी जाएगा, DPT में भी जाएगा, जहां उसको मिल जाएगा वहां वो दे देगा। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंटर। अब इसने रिकॉर्ड का क्या किया? कितने रिकॉर्ड दिखा दिए? 56 रिकॉर्ड दिखा दिए। हमने दो टेबल को ज्वाइन किया, दो टेबल को ज्वाइन करके डेटा दिखा, तो उसने क्या किया? 56 रिकॉर्ड दिखा दिए। 56 रिकॉर्ड कैसे दिखाए? EMP के टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 14 रिकॉर्ड है, और DPT के टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 4। तो 56 कैसे दिखा दिए? तो उसने क्या किया है? उसने 14 रिकॉर्ड को हर डिपार्टमेंट के साथ दिखा दिया। EMP के हर 14 रिकॉर्ड को एक डिपार्टमेंट के साथ दिखा दिए। अगर आप गौर से देखोगे, काउंट करोगे तो कितने ये हैं? टोटल 14 रिकॉर्ड है। EMP के 14 रिकॉर्ड है, लेकिन DPT का अकाउंटिंग, DPT के अकाउंटिंग को उठाया, EMP के 14 रिकॉर्ड मर्ज किया, डेटा दिखा दिया। फिर DPT के रिसर्च को उठाया, EMP के 14 रिकॉर्ड मर्ज किया, डेटा दिखा दिया। तो कितने हो गए? 14 चौक 56, तो 56 रिकॉर्ड दिया। तो ये भी डेटा, ये जो डेटा आया, ये डेटा क्या कहलाता है पता है आपको? ये डेटा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन CARTITION, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट के वैसे नाम से जाना जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दो या दो से ज्यादा टेबल्स को बगैर ज्वाइनिंग के
बगैर वेयर क्लॉज दिए दिखाया जाए तो जवाब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे तो ये नहीं चाहिए था ना, मुझे तो ये चाहिए था कि भाई DPTNO, जिसका DPTNO EMP का DPTNO और DPT का DPTNO बराबर हो तो वो दिखाए। ज्वाइनिंग क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की मैच होनी चाहिए ना, तभी तो डेटा आएगा। अब मैं आऊंगा, अब मैं कहूंगा कि भाई क्यूरी कहाँ गई, क्यूरी दोबारा टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट ename जॉब सेल dname फ्रॉम EMP और DPT where क्या where EMP का जो DPTNO है वो बराबर है, किसके बराबर है, DPT के DPTNO के। जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं दोगे, जब तक आप उसको बताओगे नहीं कौन किसके बराबर है, और वेयर क्लॉज लगाए बगैर कोई ज्वाइनिंग बना दोगे तो ज्वाइनिंग में लाजमी वेयर क्लॉज लगती है, लाजमी ज्वाइनिंग नीचे लगाई जाती है, जिसमें फॉरेन की और प्राइमरी की को मिलाया जाता है, बताया जाता है। सब क्यूरी का टॉपिक नहीं है सब क्यूरी का टॉपिक नहीं है ये टॉपिक क्या है, ये है ज्वाइनिंग का टॉपिक। सब क्यूरी से क्या होगा, वो रिकॉर्ड कैसे क्यूरी के अंदर क्यूरी सब क्यूरी होती है, किसने कह दिया, अच्छा होगा, अच्छा बड़ा बड़ी अच्छी बात की। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा, मैंने मना किया। तो भाई ये है ज्वाइनिंग, ठीक है। सब क्यूरी में क्या होगा, सब क्यूरी में 14 रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड में बार बार हर लाइन पे वो क्यूरी चलेगी, 14 रिकॉर्ड है, एक झटके से आ जाएगी। कंपनी में लगा दिया वहां तो 14 लाख रिकॉर्ड थे, 14 लाख रिकॉर्ड में क्या होगा, वो 14 लाख मरतबा चलेगी क्यूरी, तेज हो जाएगी ना, 14 लाख मरतबा जब एक क्यूरी चलेगी तो वो तेज हो जाएगी, और ज्वाइनिंग जो है स्लो हो जाएगा। समझ आएगा भाई। तो हर जगह पे सब क्यूरी नहीं चलती, सब क्यूरी बहुत ऐसी जगह पे चलती है जहां पर जब बिल्कुल हाथ पैर कट जाए फिर कहता है भाई सब क्यूरी करा, ठीक है। तो प्रेफरेंस जो है वो किसको देनी पड़ती है, मैंने अपने कंपनी में जाके बहुत सारी ऐसी क्यूरियाँ थी जिसमें जो है वो सब क्यूरियाँ लगेंगी थी, उन सब क्यूरियों को हटाया मैंने, ज्वाइनिंग लगाई, सिंपल ज्वाइनिंग लगाओ, सिंपल ज्वाइनिंग लगाओ। डेटाबेस कहता है भाई क्यूरी सही लगाओ, 5 रिकॉर्ड भी 1 सेकंड में लाके दूंगा, 5 लाख रिकॉर्ड वो भी 1 सेकंड में लाके दूंगा, क्यूरी सही लगाओ। ऐसी क्यूरी ना लगाओ कि बाद में आने वाला बंदा आपको बोले यार अजीम बंदा था जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है भाई। तो एक तो ये है कि डेटाबेस में ना 2 चीज़ों से बड़ी वो होती है, एक यूनियन ऑल, आगे जाके पढ़ोगे यूनियन ऑल, एक क्यूरी के नीचे दूसरी क्यूरी लगा के दोनों को मर्ज करके दिखा दिया, यूनियन ऑल कहलाता है। यूनियन ऑल लगाने वाले बेचारे पूरे डेटाबेस का कवड़ा कर देते हैं। क्या है, अब 2 क्यूरी लगा दी ना, बाजों का यूनियन ऑल के अंदर 5-5 क्यूरियाँ लग जाती हैं। अब चलानी एक क्यूरी थी, डेटा मुझे पता था मुझे ऊपर वाली क्यूरी से डेटा मिल जाना चाहिए था, लेकिन जब क्यूरी चली तो पहली क्यूरी भी चली, उसने डेटा आपको दे दिया, लेकिन वो डेटा आपको दे देगा, लेकिन वो चूंकि यूनियन ऑल था वो दूसरी क्यूरी भी चलाएगा, तीसरी भी चलाएगा, चौथी भी चलाएगा, 5वीं भी चलाएगा। डेटा अपने पास बफर कैशे में था, जब 5 क्यूरी पूरी चल जाएंगी तो पहले जाएगा ये पहले वाले क्यूरी में से रिकॉर्ड। तो यूनियन ऑल सब क्यूरीज चलती हैं। अच्छा, सब क्यूरी की जगह हम लोग यूज करते हैं इनलाइन व्यूज, तो इनलाइन व्यू भी आपको बताऊंगा। इनलाइन व्यू टॉपिक में नहीं है और बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं इनलाइन व्यू, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनलाइन व्यूज पढ़ा आपने, एसक्यूएल तो पूरी पढ़ी है ना, इनलाइन व्यू मेन चीज़ होती है। एसक्यूएल तो पढ़ लिया, अब सब क्यूरी भी तो बड़ा वो है, जोर है। अच्छा, DIT क्या, हाँ उसमें सब क्यूरी कैसे आ गई? अच्छा उसमें ठीक है, तो यहाँ तो आप लोगों ने पढ़ लिया था जिब्रान के पास सब क्यूरी। अच्छा तो खैर वो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग आप लोगों ने समझ आ गए, ज्वाइनिंग थी कहाँ, आप लोग कहाँ से कहाँ ले गए मुझे। तो भाई मेन चीज़ है ज्वाइनिंग। 2 टेबल्स को मिला के, जब 2 टेबल्स में से डेटा आपको उठाना हो तो टेबल्स को ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइन करके आपको डेटा दिखाना पड़ता है। देखो इसकी मिसाल ये है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
EMP और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई सेलेक्ट eName, जॉब और सैलरी। ठीक है, ये तो यहां से आ जाए। बाकी जो डेटा है ना, अब बाकी eName, जॉब और सैलरी तो आ गई, eName, जॉब और सैलरी ये तो आ जाएगी, स्मिथ आ जाएगा, क्लर्क आ जाएगा और 800 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 800 के बाद ये जो DPT-NO नहीं है बल्कि 20 नंबर की जगह क्या आ जाए, रिसर्च आ जाए। तो मैंने कहा चलो DNAME आ जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अब ये तो आ जाएगा। अब 3 चीजें मैंने यहां से उठा ली, चौथी चीज यहां से उठा ली, 3 चीज। अब ये यहां से भी उठाया, यहां से भी उठाया, तो ये कहता है इसका तरीका ये है कि फ्रॉम EMP और DPT। अब नीचे वाली कंडीशन इसलिए जरूरी है कि मैं कह रहा हूं भाई स्मिथ क्लर्क 800। अब स्मिथ क्लर्क 800 के सामने 20 नंबर डिपार्टमेंट का नाम ही आना चाहिए ना भाई। उसके आगे अकाउंटिंग तो नहीं आनी चाहिए, उसके आगे सेल्स तो नहीं आनी चाहिए, उसके आगे ऑपरेशन तो नहीं आना चाहिए। तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये 20 नंबर वाले का ही आना चाहिए नाम। तो 20 नंबर वाला और ये 20 नंबर, ये दोनों बराबर है ना भाई। जब ये दोनों बराबर हों तो इसकी बेस पर DNAME उठा के लाए। तो इसलिए मुझे यहाँ पर वेयर देना पड़ा कि भाई EMP का EMP डॉट DPT-NO इज इक्वल टू DPT डॉट DPT-NO। जब बराबर हो तभी आपको डेटा दिखाए। सही है भाई। ये आपका जो है ये कहलाता है कौन सी ज्वाइनिंग, इको ज्वाइन। क्या कहलाता है ये? इको ज्वाइन कहलाता है। ठीक है, इको ज्वाइन कहलाता है। अब आपसे एक सवाल होता है कि भाई सर EMP के टेबल में, तो सवाल क्या होता है, आपसे क्यूरी आती है कि भाई काम करो कि अभी तक जितने भी इस सिस्टम में जितने भी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का डेटा ले आओ, एम्प्लॉय का डेटा ले आओ। अब एम्प्लॉय का डेटा ले आओ, लेकिन साथ साथ ऐसे डिपार्टमेंट के नाम भी आ जाए जिसमें एम्प्लॉय नहीं हो। ऐसे डिपार्टमेंट के नाम भी आ जाए इसमें जिसमें एम्प्लॉय ना हो। तो अब हम हमारे ध्यान में आएगा कि यार पहले हम डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं, भाई ये डिपार्टमेंट है, मतलब आपसे क्यूरी पहले आपने ये बना दी। अब कहा कि भाई ऐसी लिस्ट लेके आओ जिसमें डिपार्टमेंट का नाम आ रहा हो, फिर एम्प्लॉयज आ रहा है, और जिस डिपार्टमेंट में कोई बंदा ना हो तो उसके आगे ब्लैंक आ रहा हो। ऐसी भी क्यूरी है। ठीक है, अब आपको उल्टा काम करना है, आपको उल्टा काम करना है। आपको पहले लेकर आना DNAME। तो आपने कहा ठीक है, मैं पहले DNAME ले लेता हूँ, फ्रॉम एंड में लिखेंगे। आपने कहा पहले DNAME ले लेता हूँ। ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई फिर मैं लिखता हूँ ENAME, जॉब, सैलरी, फ्रॉम, या तो DPT लिख दो या फिर EMP लिख लो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ EMP। पहले DPT से ही उठा ले और EMP से उठा ले। अब आपने कहा वेयर भी लगाओगे ना भाई, क्या चीज किससे बराबर है। आपने कहा DPT का DPT-NO इज इक्वल टू EMP का EMP-NO और DPT-NO, दोनों में DPT-NO है ना बराबर। फिर भी 14 रिकॉर्ड आ गए, फिर भी 14 रिकॉर्ड आ गए। आपने कहा यार मैंने आगे पीछे करके देखा, DPT पहले ले लिया, EMP बाद में, तो इस तरह तो DPT के सारे आने चाहिए थे। हालांकि इसके अंदर कोई एक जो है डिपार्टमेंट मिस है, क्योंकि इसका कोई एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए 4 रिकॉर्ड तो थे, रिसर्च, सेल्स, अकाउंटिंग और क्या था, ऑपरेशन। ऑपरेशन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो होना ये चाहिए नीचे ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी आ जाए, एम्प्लॉय ना आए, लेकिन चूंकि ऑपरेशन डिपार्टमेंट है तो, और ज्वाइनिंग लगाई है मैंने, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी आ जाए, तो ये आ जाए। तो इस क्यूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्यूरी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपको ज्वाइनिंग में जाना पड़ेगा और ज्वाइनिंग में देखना पड़ेगा कि भाई ज्वाइनिंग में इक्वल टू के 2 हिस्से, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो इंफॉर्मेशन डेटा कहाँ कम है, EMP में कम है
या डीपीटी में कम है? ईएमपी में कम है ना भाई, एम्प्लॉय नहीं है वहां पर। डीपीटी में तो 4 रिकॉर्ड है, 4 में से 3 आप दिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो इस वजह से वहां उसका रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे। तो कहाँ पे कम है? ईएमपी में कम है, डीपीटी में कम है? ईएमपी में कम है। तो हम एक काम करेंगे, एडिट पे जाएंगे, जो ईएमपी वाला सेक्शन है ना, emp.dpdno, इसके आगे ब्रैकेट प्लस साइन, ब्रैकेट बंद, एग्जिट, या क्यूरी टाइप करना भाई। अब गौर से देखो क्या आया, ऑपरेशन भी आ गया, ऑपरेशंस भी आ गया, लेकिन उसके आगे एम्प्लॉय नहीं है कोई। हाँ, वेयर क्लॉज में, ये वेयर क्लॉज का एक वो है, वेयर क्लॉज में आपने ये वेयर क्लॉज में देखना पड़ेगा कि आपको डेटा कहाँ का डेटा चाहिए। आपको ये है ना कि यार वो एम्प्लॉयज भी, ऐसा तो होता है कि डिपार्टमेंट बन गया लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, उसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय थे चले गए, तो आपने कंडीशन और लगा दिया इसमें, वेयर क्लॉज में एक और लगा दिया कि भाई जो एक्टिव एम्प्लॉय, तो एक्टिव एम्प्लॉय की भी शनाख्त होती है ना टेबल के अंदर, तो आपने एक्टिव एम्प्लॉय उठाया। अब एक्टिव एम्प्लॉय उठा लिया तो पता चला इस डिपार्टमेंट के अंदर 3 बंदे थे, तीनों छोड़ के भाग, अब डिपार्टमेंट खाली है। अब जो एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट चुके वो एक रिकग्निशन साइन कर रही है कि भाई इन डिपार्टमेंट के अंदर बंदे नहीं है तो हायर करो। हमने कोई एक डिपार्टमेंट बनाया था फील्ड राइटर की जॉब्स का, जहाँ पर जो है वो कंटेंट राइटिंग होती थी, कंटेंट राइटिंग के 2 बंदे रखे, दोनों चले गए। फील्ड राइटिंग डिपार्टमेंट, ये कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग के दोनों बंदे थे, दोनों चले गए। अब हमारे पास तो कंटेंट राइटिंग के लिए हमने एक बजट रखा हुआ था ना हमारी कंपनी ने कि भाई एक बंदा 35,000 का था, एक बंदा 50,000 का था, तो 35 को 50 से 85,000 हुआ, तो 85,000 की लिमिट थी। अब बाद में अगर सीईओ से अप्रूवल लेने जाओगे तो 50, भाई नहीं सर, रखा हुआ था बंदा, ये तो रिप्लेसमेंट है, कोई नई जॉब नया खर्चा थोड़ी है, ये तो वही खर्चा है, बंदा चला गया था, तो ये एचआर वाले निकाल के देते हैं। एचआर वालों को चाहिए होती है कि भाई स्ट्रेंथ निकाल के लाओ, डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ निकाल के लाओ, हर डिपार्टमेंट में कितने कितने बंदे हैं, तो पता चलता है कि भाई ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई बंदा कोई नहीं है। तो इसकी ऐसी रिपोर्ट निकालने के लिए जहाँ पर आपको पता हो कि डिपार्टमेंट है, बंदा ना हो, तो बंदा ना हो वो कहाँ नहीं होगा, तो ईएमपी के अंदर नहीं होगा। तो ईएमपी वाले कॉलम, ईएमपी की जो वेयर क्लॉज जब कंडीशन होती है ना, वहां पर जाके आपने प्लस कर दिया। यहाँ उल्टा नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि ईएमपी है, एम्प्लॉय है, लेकिन डिपार्टमेंट ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की फॉरन की वैसी लगी हुई है कि जब तक डिपार्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉय हायर नहीं होगा, या तो उल्टा तो काम हो ही नहीं सकता, लिहाजा इसमें ऐसा होगा। ठीक है भाई, ये एक इक्वल जॉइन थी, ये पहले आपने नॉन इक्वल जॉइन पढ़ी है, और इस पहले इक्वल जॉइन पढ़ी और इसके बाद नॉन इक्वल जॉइन पढ़ी। ठीक है भाई, अब इसमें एक ज्वाइनिंग और है, बल्कि नहीं, ये इक्वल जॉइन ही पढ़ी है हमने, जब हमने दोनों में इक्वल जॉइन पढ़ी है। और इसमें जो है अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वाइन है लेफ्ट ज्वाइन, और इसके बाद है सेल्फ ज्वाइन, ये 2 ज्वाइन हम और मजीद पढ़ेंगे। टाइम क्या हो रहा है भाई? 15 मिनट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, देखें ये काम, ये आपने पढ़ लिया ज्वाइनिंग की एक कंडीशन। एक ज्वाइनिंग और भी होती है, वो कहलाती है लेफ्ट ज्वाइन। एक ज्वाइनिंग और भी होती है लेफ्ट ज्वाइन, इसमें प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है, वो इजी है, वो भी यूज होता है, वो इसलिए वो इस सेंस में यूज होता है कि आपको कहीं पे खतरा हो गया यार, इसमें डेटा नहीं हो, इसमें डेटा हो और दूसरे में ना हो, तो दिखाए शो नहीं करेगा। क्योंकि वेयर क्लॉज में अगर आप प्लस साइन न लगाओ तो जहां डेटा मैच कर रहा होगा उसी रो को उठाएगा, जहां मैच नहीं कर रहा होगा रो ही गायब कर देगा, जिस तरह पहले उसने किया था। क्योंकि ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट वहां पर था और यहाँ पर नहीं था, तो फिर वो नहीं दिखाया होगा। अच्छा, एक चीज उसमें मैं भूल गया कि मुझे जो है ना ऊपर वाली क्यूरी में मुझे डिपार्टमेंट नंबर भी दिखाना है। क्या दिखाना है मुझे उसमें? डिपार्टमेंट नंबर भी दिखाना है। क्या दिखाना है? डिपार्टमेंट नंबर भी दिखाना है। अब मैं डिपार्टमेंट नंबर भी दिखाता हूँ, डी नेम दिखाया और डिपार्टमेंट नंबर भी शो करवाना है। भाई इस क्यूरी में अकाउंटिंग तो है, अकाउंटिंग के साथ डिपार्टमेंट नंबर भी शो करवाना है। अब जब डिपार्टमेंट नंबर शो करवाना है तो डिपार्टमेंट नंबर शो करवाते हैं। ठीक है, इस क्यूरी को दोबारा लिखते हैं सेलेक्ट DPTNO, ठीक है, डी नेम, फिर ई नेम, फिर जॉब, फिर सेल, ठीक है, फ्रॉम DPT,
EMP where DPT dot DPTNO is equal to EMP dot DPTNO। ऐसे ही किया था ना, इसे एरर दे दिया। एरर क्या दे रहा है, ऊपर तो एरर नहीं दिया, नीचे एरर दे दिया। वो कह रहा है कि भाई ये कॉलम एम्बिग्यूअसली डिफाइंड है कि भाई DPTNO, ये DPTNO भाई दोनों में आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। कौन सा वाला DPTNO चाहिए, ऊपर वाला चाहिए नीचे वाला चाहिए, अभी आप पे डिपेंड है। अगर आप ऊपर वाला लो, EMP वाला लोगे, तो फिर वो EMP में ये ऑपरेशन का डिपार्टमेंट नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप कौन सा लेना पड़ेगा, आपको DPT वाला लेना पड़ेगा ना। तो आप लिखोगे, बताओगे यहाँ पर कि DPT डॉट DPTNO डीनेम ENAME जॉब सेल वेयर DPT dot EMP where DPT ठीक है भाई, समझ आई। अगर मैं इसको उल्टा करूं, मैं कह दूं भाई मुझे EMP वाला चाहिए, तो क्या होगा, दिखाएगा? चौदह रिकॉर्ड इसलिए आए, क्यों रिकॉर्ड आए? एलियस, ठीक है। अच्छा देखें, ये देखें, ये मैंने क्या किया, EMP से उठाया, तो क्या किया मैंने, इसने ब्लैंक कर दिया, क्योंकि EMP में 40 नंबर है नहीं, और ये डीनेम कहाँ से उठाया था, ये तो DPT ऐसे उठाया था, तो इसलिए लिहाजा उठा लिया। तो इसलिए मैंने ये क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने ठीक है। एक तरीका ये भी है कि बाज़ औक़ात ये तो छोटे छोटे नाम है, DPT और EMP, कंपनी में एक छोटे छोटे नाम थोड़ी होते, कंपनी में ये बड़े बड़े नाम होते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन टेबल, कस्टमर फलां टेबल। अब इतने बड़े बड़े नाम अगर डॉट डॉट लगाते रहोगे तो आप हो जाओगे, थक जाओगे। तो क्या करें, तो हम उसको एक एलियस दे देंगे। टेबल को एलियस देना सिखाया था ना, टेबल को स्पेस देके टेबल का नाम को चेंज कर देते हैं। E डॉट ENAME, E डॉट सेल, E डॉट जॉब फ्रॉम EMP, और इसको E दे दिया, ये दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो भाई ये कहलाता है एलियस देना। टेबल के नाम को मैंने एक एलियस दे दिया, टेबल का नाम एक छोटा सा लिख दिया, और फिर इस E को हर कॉलम के साथ मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी अगर मैं करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ E डॉट DPT को D दूंगा, तो D डॉट DPTNO, D डॉट DNAME, E डॉट ENAME, E डॉट जॉब, E डॉट सैलरी फ्रॉम EMP को DPT को D और EMP को E वेयर। अब मैं क्या कहूँगा, D डॉट DPTNO इज इक्वल टू E डॉट DPTNO, और मैं प्लस लगा दूंगा। तो इसको क्या कह दिया मैंने, इसको एलियस दे दिया। ठीक है भाई, E डॉट अगर मेरा E डॉट DPT, हाँ कर सकते हो। आएगा नहीं आएगा, सब आएगा। आप आगे पीछे करने की बात कर रहे हो ना, आगे पीछे को कर सकते हो, नहीं आगे पीछे कर सकते हो। आगे पीछे आपने कह दिया कि भाई मैं ये कॉमा लगा के DPT को D कर देता हूँ, ठीक है भाई, कर दो। 2 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 2 के, एक ही बराबर है, एक ही बात है। 4 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 4 के,
बात एक ही है, ठीक है। आप कह रहे हो यार ये वेयर क्लॉज वाले को मैं कर दूं, ये भी कर सकते हो आप। इसको उठाया, पूरा उठाना पड़ेगा इसको, यहाँ तक इज इक्वल टू समझ आई, वही 15 रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या है, अब मुझे पता है कि यार सब कंप्लीट डेटा किस में से आना चाहिए, डीपीटी में से कंप्लीट डेटा आना चाहिए, और डीपीटी के हिसाब से जो डीपीटी में एग्जिस्ट करते हुए एम्प्लॉयज हैं वो वहां पर है। असल में ये आप गौर से देखोगे तो डीपीटी मास्टर है और ईएमपी डिटेल है, वो पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो इसके लिए ये है कि सेलेक्ट और आपने कहा कि भाई तरीका वही है, डी डॉट dptno d dot dname e dot ename e dot job e dot cell from emp को e और आपने कहा इस पे लेफ्ट ज्वाइन, क्या कह दिया, लेफ्ट ज्वाइन। वहां पर क्या किया था, emp e कॉमा डाला था ना, तो यहां पर क्या लिखूंगा, emp e और लेफ्ट ज्वाइन, क्या लेफ्ट ज्वाइन, dpt d, और वहां पर वेयर लिखा था, यहां पर लिखोगे ऑन e डॉट dptno इज इक्वल टू d डॉट dptno। देखिए इसमें कितने रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड है। अच्छा, इसमें अगर ये करोगे अभी 14 रिकॉर्ड है। अच्छा, ऑन लगाना भी लाजमी है डीवीडी। अच्छा, इसलिए क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन में आपने फ्रॉम पहले क्या लिखा, ईएमपी, आपको ईएमपी नहीं लिखना, आपको डीपीटी लिखना है। डेटा किसमें से पहले उठाना है आपको, आप कह रहे हो ना डिपार्टमेंट का पूरा आना है, डिपार्टमेंट को लेफ्ट ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। क्या कहलाता है भाई, लेफ्ट ज्वाइन। सही है भाई। तो पहले आपने नॉर्मल ज्वाइन पढ़े, इसके बाद आपने लेफ्ट ज्वाइन पढ़े, ठीक है। और एक होता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, आपने कहा कि भाई मुझे EMPNO चाहिए, ENAME चाहिए और MGR चाहिए फ्रॉम EMP। अब आपको इसमें क्या चाहिए, आप चाह रहे हो कि स्मिथ है ना, स्मिथ 7369 है, लेकिन स्मिथ का जो मैनेजर है वो कहाँ है, 7902। 7902 का है, ये रहा। इस फोर्ड का नाम सामने आ जाए, एलन 7499 है, एलन क्या है 7499, 7499 का जो मैनेजर है 7698 है, 7698 कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सब क्यूरी भी लगा सकते हो, सब क्यूरी। अब सब क्यूरी क्या होती है, सब क्यूरी ये होती है कि अगर 1 2 3 4 चौथे कॉलम में अगर कोई क्यूरी के जरिए आपको रिकॉर्ड लाना हो, मतलब आप कहो ये देखो सेलेक्ट EMPNO ENAME MGR कॉमा, और अब चौथे कॉलम में आप एक क्यूरी लगा दो, आप कहो चौथे कॉलम में क्यूरी लगा दो। क्यूरी क्या लगाओगे, अब क्यूरी में क्या लगाओगे, देखो ये MGR जो है, MGR का नाम कहाँ है, नाम तो इसी के अंदर ही नाम है, इसी के अंदर नाम भी इसी के अंदर है, लेकिन इसमें MGR किसके बराबर है, MGR इसके बराबर है, MGR इज इक्वल टू EMPNO। तो आप लिखोगे सेलेक्ट, ठीक है, क्या उठाओगे, ENAME फ्रॉम EMP वेयर क्या होगा
वेयर क्या होगा, EMPNO इज इक्वल टू MGR। किसके MGR? अगर सिर्फ MGR लिखोगे तो वो इसी MGR के अंदर घूमता रहेगा। आप लिखोगे बाहर वाला जो EMP दोगे ना, आप उसको ले लोगे E डॉट MGR। इसको मैंने एक नाम दे दिया फ्रॉम EMP, और बाहर वाला जो EMP था उसको मैंने क्या दिया था, E। ठीक है, बाहर वाला जो टेबल था उसको मैंने दे दिया था E। तो लिहाजा अब आप गौर से देखोगे तो इसके अंदर कितने टेबल यूज हुए हैं, 2 टेबल हुए। सेम टेबल 2 मरतबा यूज हुआ, एक टेबल यहाँ यूज हुआ और एक टेबल यहाँ यूज हुआ। अगर आप लगाना चाहो तो ये सब क्यूरी भी लगा सकते हो, लेकिन सब क्यूरी में होता ये कि जब एक रिकॉर्ड है सब क्यूरी चली, दूसरा रिकॉर्ड है ये सब क्यूरी दोबारा चली, तीसरी मरतबा है तो ये क्यूरी जो है तीसरी मरतबा चली। 14 रिकॉर्ड में भी चलेगा, 14 लाख रिकॉर्ड में भी क्यूरी हर रो के साथ चलेगी। तो क्या होगा, स्लो हो सकता है डेटा। सिंपल सा है तो सिंपल सी क्यूरी में इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कोई मल्टीपल इसके अंदर कोई खिचड़ी पका के आपने जो क्यूरी लिख दी ना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बाज़ औक़ात डेटा के लिए। तो बेस्ट ये है, बेस्ट आप ये काम करो कि भाई ज्वाइनिंग से आपका मसला हल हो जाए। अगर ज्वाइनिंग से मसला हल नहीं होता तो फिर सब क्यूरी की तरफ जाओ। इस काम को मैं ज्वाइनिंग से कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर इसी टेबल को 2 मरतबा यूज करूंगा, EMP के टेबल को ही 2 मरतबा यूज करूंगा। एक में क्या करूंगा, एक में से EMPNO, ENAME और MGR उठाने के लिए, और दूसरे EMP में से उसी ENAME को MGR के लिए यूज करते हुए मैं कहूँगा सेलेक्ट, पहले वाले को A दूंगा, दूसरे वाले को B दूंगा। मैं कहूँगा A, पहला जो टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ, मैनेजर की इन्फॉर्मेशन नहीं उठा रहा, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ, जिसमें से मैंने कह दिया A डॉट ENAME, A डॉट EMPNO और A डॉट ENAME और A डॉट MGR। ठीक है, और दूसरा जो टेबल है वो उसको मैंने कह दिया B। टेबल दोनों है, दोनों EMP है, लेकिन एक मरतबा उसको लिखूंगा, एक नाम दूंगा A और दूसरा नाम क्या दूंगा B। तो अब मैंने कहा ये A डॉट MGR, A डॉट EMPNO, A डॉट ENAME, A डॉट MGR। और अब मुझे क्या करना है, जो मैनेजर के लिए जो टेबल है उसके अंदर से मुझे मैनेजर का नाम उठाना है। तो मैनेजर का नाम उठाने के लिए कहाँ जाऊंगा, कौन से कॉलम में जाऊंगा, ENAME में ही आऊंगा। तो मैंने कहा B डॉट ENAME फ्रॉम, मैंने कहा EMP, इसको मैंने कह दिया A और फिर EMP इसको कह दिया B, और मैंने कहा वेयर A डॉट MGR इज इक्वल टू B डॉट EMP। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इस क्यूरी पर उस क्यूरी में ये फर्क है कि भाई इसमें तो आपने सब क्यूरी लगा दी, तो जिसका मैनेजर था उसका आ गया, जिसका नहीं था वो नहीं आया। इसमें क्या हुआ, इसमें टाइटली इंडिकेटेड हो गया, इसमें वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जिसका जो है मैनेजर नहीं था, जिस तरह किंग जो कि खुद प्रेसिडेंट था, उसका मैनेजर कोई भी नहीं था तो उसको नहीं दिया। अब इसमें थे 7369, इसमें थे, स्मिथ का जो मैनेजर उसका कोड क्या है 7902। अब 7902 किसका है भाई, फोर्ड, तो फोर्ड का नाम सामने आ गया। एलन है, एलन का मैनेजर कौन है 7698 का है, ये रहा ब्लैक का नाम आगे आ गया 7698 ब्लैक, इसका भी है। अच्छा जॉन्स है 7839 का है 7839 होगा। 7839 इस वजह से नहीं आया, क्योंकि किंग है, और किंग बेचारा खुद इस वजह से नहीं आ सका क्योंकि उसका कोई मैनेजर खुद था ही नहीं, तो लिहाजा वो नीचे से भी गायब हो गया। अब हम इस क्यूरी को इस तरह करेंगे, अब हम इस क्यूरी को यूज करेंगे कि हमारे पास डेटा कहाँ कम था, स्टूडेंट अपना एम्प्लॉय में या मैनेजर में। डेटा कम कहाँ था, मैनेजर में कम था या एम्प्लॉय में कम था? मैनेजर पूरे थे, एम्प्लॉय कम था, एम्प्लॉय ज्यादा थे, मैनेजर कम थे। तो मैनेजर वाली कॉलम को क्या लिया मैंने, B लिया, तो B वाला जो है उसके साथ में प्लस लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, किंग चूंकि प्रेसिडेंट था लेकिन उसका कोई मैनेजर नहीं था, तो ठीक है ब्लैंक कर दिया उसने।
तो भाई ये क्या कहलाती है, सेल्फ ज्वाइन कहलाती है। तो भाई आपने जाके प्रैक्टिस करना है। शुरू में मुझे भी नहीं आया था, ये प्रैक्टिस कर करके आया था। ठीक है, अब जाओगे प्रैक्टिस करोगे, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा करते करते आपको ज्वाइनिंग आ जाएगी। कोई मसला है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछ लीजिएगा। इंटरनेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। जब हमने किया था तो उस वक्त हमारे घर पे इंटरनेट भी नहीं था, सिंपल सी बात। आप लोग घर पे तो इंटरनेट भी है, गूगल है सबसे बड़ा, गूगल बाबा, उनसे जाके पता करो, ज्वाइनिंग डालो, ये एंट्री करो। बुक दी हुई है सबसे बेस्ट है, बुक में आप जो लिखा हुआ है इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर परसों होगी। ये जो वीडियो ऑडियो है ये ले जाइएगा घर पे।